तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। और एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कोई बोलने लगता है कि हमारा जो चीफ था ना, अब वो यहाँ पर मारा जा चुका है और ये जो चीफ का वेपन है अब वो मेरा हो चुका है। और ये होता है एक गॉब्लिन जो कि उस वेपन को पकड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि अब यहाँ पर का चीफ मैं बन चुका हूँ। और ये जो दूसरा वाला गॉब्लिन उस चीफ के पास में मौजूद रहता है, वो उसके पास में रहते हुए बोलने लगता है उस दूसरे वाले गॉब्लिन से कि तू बकवास की बातें यहाँ पर बंद कर, क्योंकि नेक्स्ट चीफ जो है वो यहाँ पर मैं बनने वाला हूं बोलकर यहाँ पर वो दूसरे गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए जंप कर देता है और उसके नोज को सीधा बाइट करते हुए बोलता है कि अब तू हेल में जाने के लिए तैयार हो जा। और जो दूसरा वाला गॉब्लिन है वो यहाँ पर बहुत ही जोर से चीखने लगता है और हम देख पाते हैं कि ये सिर्फ दो गॉब्लिन्स नहीं होते, यहाँ पर गॉब्लिन्स का पूरा झुंड होता है। और ये जो दोनों गॉब्लिन्स है वो चीफ बनने के लिए एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं और बाकी के जो यहाँ पर गॉब्लिन्स रहते हैं वो सारे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हल्ला मचा रहे होते हैं, एक दूसरे को मार दो, पता नहीं कौन चीफ बनेगा, इस तरीके की बातों को बोलकर फिर तभी यहाँ पर एक और गॉब्लिन बातें करते हुए कहने लगता है कि हम लोगों के पास में कई सारे गुलाम रखे हुए हैं जो कि चीफ के द्वारा छोड़े गए हैं, जिन्हें आज तक किसी ने भी यहाँ पर टच नहीं किया है। मेरे ख्याल से हमें उसे वापस ले लेना चाहिए। और दूसरा वाला गॉब्लिन एक सीरियस अंदाज में बोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो गुलामों को गार्ड करने वाला बंदा है वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। और हम किसी के कदमों को देख पाते हैं जो कि इसी तरफ ही आ रहे होते हैं और ये भी एक गॉब्लिन ही होता है जो कि पूरी तरीके से अपने आप को कपड़ों में कवर किए हुए इस जगह पर अपनी एंट्री ले रहा होता है। और ये कपड़े वाला गॉब्लिन आगे की तरफ में बढ़ने लगता है किसी से बिना बात किए हुए, और ये जो नंगे पुंगे गॉब्लिन्स है वो उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये वही है जो कि यहाँ गुलामों को गार्ड करता है और ये कितना ही डिस्गस्टिंग क्रीचर है क्योंकि ये अपने पूरे बॉडी को ह्यूमंस की तरह कवर करके रखता है और पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर इन लोगों ने गुलामों को छुपा कर रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये जो गार्ड है वो उसी ओर ही जा रहा है, तो हमें इसका यहाँ पर पीछा करना चाहिए, जिसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये जो गुलाम है वो कहाँ पर है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो बंदा है वो यहाँ पर उस गुलाम को अपने लिए ही रख लेगा, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये जो गॉब्लिन रहता है बेचारा कपड़े वाला, वो आगे ही बढ़े जा रहा होता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि पहले ही कुछ गॉब्लिन्स यहाँ पर उन गुलामों के पास में गए हुए हैं और वो लोग काफी ज्यादा टफ हैं और उनसे निपटना हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उन्हें यहाँ पर लड़ने देना चाहिए, उसके बाद हम लोग फाइट को यहाँ ज्वाइन करेंगे। और ये जो गॉब्लिन रहता है कपड़े वाला, इन बातों को सुनने के बाद उसके कान पूरी तरीके से खड़े हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी यहाँ पर पीछे साइड से आवाज आने लगता है कि प्लीज कोई मेरी यहाँ पर मदद करो और तुम लोग मुझे बिल्कुल भी टच मत करो, मुझसे दूर रहो। और इन बातों को सुनने के बाद ये जो कपड़े वाला गॉब्लिन रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर उस और जहां पर से आवाज आ रही होती है तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। और यहां पर भागने के बाद जैसे ही वो इस जगह पर पहुंचता है फिर से आवाज आने लगती है कि कोई तो मुझे यहां पर बचा लो, मुझे यहां पर बिल्कुल भी टच मत करो। और यहां पर ये एक लड़की रहती है जिसे ये जो बाकी गॉब्लिन्स रहते हैं उसके साथ में मिसबिहेव कर रहे होते हैं और वो लड़की उनसे विनती करती हुई बोलती है कि मैं यहां पर तुम लोगों के जो बच्चे हैं उन लोगों को बिल्कुल भी बर्थ नहीं देना चाहती, तो तुम लोग यहीं पर रुक जाओ। मतलब ये है कि ये जो गॉब्लिन्स है उस लड़की के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो गॉब्लिन है इसकी आंखों में हवा साफ साफ नजर आ रहा होता है जो कि उस लड़की के लिए इसके नजरों पे है। और ये जो लड़की है वो यहां पर काफी ज्यादा रो रही होती है, ये स्ट्रगल कर रही होती है और उन्हें मना करते हुए कहने लगती है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ में वो सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, तो प्लीज यहां पर कोई मेरी मदद करो और तुम लोग मुझे यहां पर से जाने दो बोलकर इस तरीके से काफी मिन्नतें कर रही होती है। और ये जो कपड़े वाला गॉब्लिन है वो ये सब कुछ देखने के बाद वो कहने लगता है बाकी के गॉब्लिनों से कि तुम लोग इस जगह से चले जाओ और उस लड़की को यहीं पर छोड़ दो। इन चारों गॉब्लिन्स में से एक जो हट्टा कट्टा वाला गॉब्लिन रहता है वो यहाँ पर उस कपड़े वाले गॉब्लिन से कहने लगता है कि तू दोबारा से यहाँ पर आ चुका है और मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि चीफ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मारा जा चुका है, इसलिए ये जो गुलाम है अब वो यहाँ पर मेरा होता है। फिर वो यहाँ पर काफी ज्यादा एकदम सीरियस अंदाज में कहने लगता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो यहाँ पर इस गुलाम को मुझसे छीन कर दिखा, देखते हैं तुझ में कितना दम है। और बाकी के जो ये गॉब्लिन्स रहते हैं वो भी यहाँ पर उस दूसरे वाले गॉब्लिन को ज्वाइन करते हुए बोलने लगते हैं कि अब यहाँ पर इस गॉब्लिन का मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि ये हम लोगों के नाम पर पूरी तरीके से कलंक है। और ये सारे लोग मिलकर यहाँ पर उस कपड़े वाले गॉब्लिन के ऊपर में अटैक कर देते हैं और कहने लगते हैं आपस में कि इसे यहाँ पर हमें आज जान से मार ही देना चाहिए। और यहाँ पर सारे लोग उस कपड़े वाले गॉब्लिन के ऊपर में हावी होने लगते हैं, जिस वजह से उस कपड़े वाले
गॉब्लिन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हो रही होती है उनसे निपटने के लिए, और वो यहाँ पर कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ये जो गॉब्लिन्स है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, और उन गॉब्लिन्स के एक ही साथ में इस कपड़े वाले गॉब्लिन के ऊपर में अटैक करने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आता है, और यहाँ पर वो उनसे बिल्कुल भी नहीं निपट पा रहा होता। लेकिन ये जो बाकी के गॉब्लिन्स होते हैं वो यहाँ पर उस कपड़े वाले गॉब्लिन को बहुत ही बुरी तरीके से काटने लगते हैं, इंजर्ड करने लगते हैं, मारने लगते हैं लात घूसों से, और उसके कपड़े को पूरी तरीके से फाड़ डालते हैं। और यहाँ पर वो स्ट्रगल करते हुए अपने मन में कहने लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मर सकता, मुझे हर हालत में यहाँ पर सरवाइव करना ही होगा। और तभी यहाँ पर किसी के जोर से चीखने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसा कि कोई यहाँ पर मारा जा चुका है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बाकी के गॉब्लिन्स रहते हैं ये पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है, और उनके पसीने भी छूट गए होते हैं और डर इनकी आंखों में साफ साफ नजर आता है। और हम देखते हैं कि ये जो कपड़े वाला गॉब्लिन है उसने अपने पास से एक वेपन को निकाल लिया रहता है और उस दूसरे जो गॉब्लिन रहता है उसकी जान को ले लिया रहता है। इस वजह से ये जो बाकी के गॉब्लिन्स है वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरे सहमे से नजर आते हैं, और ये यहाँ पर कहने लगता है अपने वेपन को सामने करते हुए कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा, तो अब तुम लोग यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि उसने दोबारा से एक गॉब्लिन को जान से मार दिया है, और ये जो बाकी के जो जिंदा गॉब्लिन्स है वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि भागो, उसके पास में वेपन है, वो हम लोगों को जान से मार देगा। और यहाँ पर वो अपनी जान को बचाते हुए इस जगह से भागने लगते हैं उस गुलाम को छोड़कर, और यहाँ पर वो बोलने लगता है चीखते हुए कि अगर दम है तो अब रुक के दिखाओ, आखिर तुम्हारा दम कहाँ पे चला गया। और बहुत ही गुस्से में ये नजर आता है। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों से लड़ने की वजह से काफी ज्यादा ये कपड़े वाला गॉब्लिन यहाँ पर वीक हो गया है, जिस वजह से वो लड़खड़ाने लगता है। लेकिन ये जो गुलाम लड़की रहती है वो यहाँ पर उस गॉब्लिन को संभालने लगती है और उस गॉब्लिन से बोलती है कि तुम एक गॉब्लिन होने के बावजूद भी बाकी गॉब्लिन से बहुत ज्यादा अलग हो, और तुमने यहाँ पर दोबारा से मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये जो गॉब्लिन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि उन गॉब्लिन्स ने बहुत ही बुरी तरीके से इस गॉब्लिन को मारा होता है, और वो जो लड़की है उससे कहने लगती है कि तुम जो हो ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे हार्म नहीं करना चाहते, तुम हर वक्त मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम बाकी गॉब्लिन से सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट हो, तो प्लीज़ तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत मरना। और अपने मन में ये जो गॉब्लिन है वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर ये जो गॉब्लिन की स्पीसीज है ना उन लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ। और ये जो गॉब्लिन है उसके सामने में तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और अपने मन में ये गॉब्लिन कहने लगता है कि एक टाइम पहले मैं भी ह्यूमन हुआ करता था। और यहाँ पर ये जो कुछ गॉब्लिन्स रहते हैं वो एक लड़की के साथ में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो दूसरा वाला गॉब्लिन रहता है वो किसी तीसरे गॉब्लिन यानी कि ये जो कपड़े वाला गॉब्लिन है उसे देखते हुए बताने लगता है अपने बॉस को कि बॉस वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है। और ये जो हमारा कपड़े वाला गॉब्लिन है जिसके पास में सिस्टम मौजूद है वो अपने मन में कहने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जैसे ही ये जो डंप ट्रक है मुझे यहाँ पर टक्कर मारेगा, मुझे लगा था कि मैं गॉड से मिलूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी दूसरे ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और साथ में मुझे एक सिस्टम भी दिया गया है। मानता हूँ कि मेरे पास में एक सिस्टम अभी भी मौजूद है लेकिन वो अभी फुल्ली एक्टिवेट नहीं हुआ है, जिस वजह से इसका स्टेट और फंक्शन कुछ भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। और इसी वजह से कुछ दिनों से मैं इस लड़की को जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट करता आ रहा हूँ, जो कि मुझे इस वर्ल्ड को समझने में यहाँ पर मदद कर रही है। और ये हमें बताने लगता है कि ये जो वर्ल्ड है वो गॉड्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, जहाँ पर कई प्रकार के पावरफुल मॉन्स्टर्स अवेलेबल है और बहुत ही खतरनाक और ज़बरदस्त होते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ ह्यूमंस भी मौजूद है जिन लोगों ने अपने ही स्ट्रेंथ से कई सारे कॉन्टिनेंट बनाए हुए हैं जिस जगह पर वो लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर मेरा जो रीइंकारनेशन है वो एक गॉब्लिन के तौर पर हुआ है, और ये जो मॉन्स्टर है वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा लिच्चड़ मॉन्स्टर होते हैं इस वर्ल्ड के। और वो अपने बारे में बोलता है कि मेरा जो स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है और ये जो गॉब्लिन्स मेरे आसपास में मौजूद रहते हैं इन लोगों के मुकाबले में मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ और ये लोग आसानी से मुझे जान से मार सकते हैं। और उसका स्टेट हमें दिखाया जाता है कि स्टेटस नेम लिंटियान, रेस गॉब्लिन, गॉड्स ब्लेसिंग, लेवल 5, क्लास अभी तक डिफाइन नहीं है, HP 20/20, स्ट्रेंथ 5, डिफेंस 5, रेशियल स्किल जेन डिवॉर, इक्विपमेंट रफ स्टोन नाइफ, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 30। और ये हमारा मेन लीड होता है जिसका नाम है लिंटियान। और लिंटियान बैठे बैठे अपने स्टेटस को ही देख रहा होता है और फिर वो बताने लगता है कि यहाँ पर अगर आपको स्ट्रॉन्गर बनना है तो आपको किसी लड़की के साथ में इंटीमेट होना होगा, जिसके बाद आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा
बच्चे पैदा करके अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। लेकिन ये जो गॉब्लिन्स है उन लोगों में कोई भी फीमेल गॉब्लिन मौजूद नहीं होती। इस वजह से ये जो ह्यूमंस रहते हैं फीमेल वाले, उन लोगों को ये किडनैप कर लेते हैं और उनके साथ में इंटीमेट होकर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। और लिन काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है और एक पत्थर में बैठे हुए अपने मन में कहने लगता है कि एक टाइम में मैं भी ह्यूमन हुआ करता था और किसी फीमेल ह्यूमन के साथ में इस अवतार में रहती हुए उस तरीके की हरकत करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये लड़की हमारे लिन से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताने के बाद मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे गॉब्लिन हो और तुम बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि तुम मुझे अब तक यहाँ पर प्रोटेक्ट करते आए हुए हो और तुम इन गॉब्लिन्स को छोड़कर इस जगह से जाना चाहते हो। और उसकी बातों को सुनने के बाद लिन जो है उसके तरफ में थोड़ा सा देखने लगता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। और लड़की बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे ही ये जो नाइट्स है वो यहाँ पर मेरे को रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे तब मैं उन्हें यहाँ पर बता दूंगी कि तुम्हें भी यहाँ पर सेव किया जाए, क्योंकि ये जो नाइट्स है ना वो लोग काफ़ी अच्छे लोग हैं और वो कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते और वो लोग यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए ज़रूर मान जाएंगे और तुम्हें अपने साथ में विलेज लेकर जाएंगे। और लिन अपने मन में कहने लगता है उन नाइट्स के बारे में याद करते हुए कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही है और मेरा जो सिस्टम है वो अभी तक यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है और ये जो ह्यूमंस है जैसे ही हम लोगों को यहाँ पर से रेस्क्यू करके चले जाएंगे तो उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगा और फिर मैं जो है वो इस सिस्टम को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाता है उसके बारे में फिगर आउट कर लूँगा। और तभी यहाँ पर किसी प्रकार की आवाज़ें आने लगती है और जैसे ही उन आवाज़ों को लिन सुन लेता है वो पूरी तरीके से चौकन्ना हो जाता है और यहाँ पर खड़े होकर अपने मन में कहने लगता है कि ये जो गॉब्लिन्स है वो लोग यहाँ पर वापस आ रहे हैं और किसी भी हालत में ये उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। फिर वो उस लड़की से कहने लगता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर जाओ और कहीं अच्छी जगह में छुप जाओ। और लड़की भी उस बातों को समझती हुए बोलती है ठीक है ठीक है, और सीधा उन पत्थरों यानी कि चट्टानों के पीछे में जाकर छुप जाती है। और कुछ जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो यहाँ पर उस लड़की के लिए आ गए होते हैं और ये जो लिन है वो अपना वेपन को लिए हुए उन गॉब्लिन्स का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और ये गॉब्लिन बड़े ही पागलपंती के साथ में तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर तो ह्यूमन मौजूद है, मैं जल्द से जल्द यहाँ पर उसके साथ में इंटीमेट होना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा और स्ट्रॉन्गर बनने का मतलब है कोई भी मुझे जान से नहीं मार पाएगा। और सामने वाले गॉब्लिन को इतना ज्यादा पागल होता हुआ देखकर हमारा लिन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित और शॉक में जाते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर उस जो पागलपन वाले गॉब्लिन है उसको एक ही स्ट्राइक में अपने वेपन से लिन यहाँ पर जान से मार देता है और लड़की से कहने लगता है कि मेरे ख्याल से कुछ और भी जो ह्यूमंस है वो तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और लड़की कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर सच बोल रहे हो? और वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए लिन के साथ में तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते हुए कहने लगती है कि मेरे ख्याल से ये जरूर होली ऑर्डर्स होंगे, वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, तो चलो हम लोग जाकर एक बार चेक कर लेते हैं। और जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो सामने का नजारा कुछ इस प्रकार से रहता है कि एक जो नाइट है वो कई सारे गॉब्लिन्स को एक ही स्लैश में जान से मार रहा होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक रहता है। उस अटैक को करता हुआ देखकर लिन अपने मन में कहने लगता है कि ये तो सच में ह्यूमंस है। और ये जो नाइट है वो एक सीरियस लुक के साथ में साइड की तरफ में देखते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आखिर इन जैसे जो लिचड़ क्रीचर जो है वो यहाँ पर मेरे कपड़े को फाड़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और यहाँ पर हमें इसका स्टेटस दिखाया जाता है कि स्टेटस नेम लोडर, रेस ह्यूमन, लेवल 25, क्लास स्वार्ड्समैन, HP 200/200, स्टैंड 30, डिफेंस 50, स्किल स्वार्ड की स्लैश स्वार्ड डांस, होली स्किल स्वार्ड रिटर्न टू हेवन, इक्विपमेंट जजमेंट स्वार्ड, प्लेटिनम आर्मर, ओवरऑल कॉम्बैट पावर 400, यानी कि बहुत ही पावरफुल है ये बंदा। और वो अपने स्वार्ड को अपने मयान में वापस रख लेता है और ये जो लिन है वो उसे ही देखने लगता है, अपने मन में बोलता है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतने हाई स्टेट वाले बंदे को यहाँ पर देख रहा हूँ जब से मैं इस जगह पर आया हुआ हूँ और ये एक ह्यूमन है। और ये जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हुए उस नाइट के तरफ में भागती हुए कहने लगती है कि कमांडर आखिरकार आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। और लिन जो है वो थोड़ा सा सोचते हुए उस नाइट को ही देखे जा रहा होता है और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि उसने बड़े ही आसानी से इन गॉब्लिन के साथ में डील कर लिया। और तभी हम देखते हैं कि वो किसी चीज को देखने के बाद में पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाता है और उसकी जो आंखें रहती है वो फटी की फटी नजर आती है और वो बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये जो नाइट है वो यहाँ पर इस लड़की के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने वेपन को निकाल लेता है और उसे देखकर ये लड़की भी आश्चर्यचकित हो जाती है।
और लोडर ने यहाँ पर उन दोनों के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, लेकिन ये जो लिन है वो यहाँ पर उस लड़की को बचा लेता है उसके अटैक से, और बचाने के बाद सीधा जमीन में धड़ाम, जिस वजह से काफी ज्यादा स्क्रैचेस उनके बॉडी में भी पड़े होते हैं। और उस नाइट को ऐसा करता हुआ देखकर लिन अपने मन में कहने लगता है आश्चर्यचकित होकर कि आखिर ये जो बंदा है वो क्या यहाँ पर इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया है? क्या यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि इसने गलती कर दी और उस लड़की को गॉब्लिन समझ लिया? और लोडर ब्लू ऑरा के साथ एक सीरियस लुक में यहाँ पर हमारे गॉब्लिन से कहने लगता है कि ये तो बहुत ही बड़े डिसग्रेसफुल की बात है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे अटैक को एक गॉब्लिन ने डॉज कर लिया है और ये दोनों जमीन में अभी भी पड़े हुए रहते हैं। और हमारी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि कमांडर, यहाँ पर मैं केली हूँ, क्या आप मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं? और वो बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें करने लगती है कि आखिर ये जो कमांडर लोडर है उसको यहाँ हुआ क्या है और उनके ऊपर में अटैक क्यों कर रहा है। और लोडर बोलने लगता है कि केली, तुम अपने मुंह को बंद करो और मुझे पता है कि तुम कौन हो, लेकिन यहाँ पर गॉब्लिन्स ने तुम्हें पूरी तरीके से पापी बना दिया है और तुम यहाँ पर गंदी हो चुकी हो और तुम्हारे कोख में गॉब्लिन का बच्चा पल रहा है। और ये जो है बहुत ही बड़े रेडिकुलस वाली बात है और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे ऊपर में मर्सी करें। आखिर तुम इसका एक्सपेक्टेशन लगा कैसे सकती हो? और तुम्हें जो है तुम्हारे पापों का सजा ग्रेट होली मदर यहाँ पर देकर ही रहेंगी। और वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होती है केली, और यहाँ पर वो मदद के लिए और मर्सी के लिए भीख मांगते हुए कहने लगती है कि कमांडर रुकिए, आप जैसा सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भले ही उन लोगों ने मुझे कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन उन गॉब्लिन्स ने मुझे अभी तक यहाँ पर नहीं छुआ, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा मौजूद था। इस गॉब्लिन ने यहाँ पर एनी टाइम मुझे प्रोटेक्ट किया था और हर वक्त मुझे बचाता आ रहा था, बोलकर यहाँ पर लिन के तरफ में इशारा करके बताने लगती है। और ये जो लोडर है वो उस हमारे लिन को देखने लगता है, फिर वो अपने वेपन से लिन के ऊपर में अटैक करते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस घटिया से स्टोरी पर मैं यहाँ पर बिलीव करूंगा? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुमसे बड़ा गधा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। तुम जैसे जो लिचड़ क्रीचर्स है ना, उन लोगों का एंड यहीं पर होना चाहिए, बोलकर वो इनके तरफ में अपने स्वाड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये जो लिन है वो यहाँ पर तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, और सीधा एक वेपन को उठाते हुए कहने लगता है कि केली, तुम इस जगह पर से भाग जाओ, यहाँ पर से दूसरी तरफ में एक एग्जिट रखा हुआ है, तुम्हें जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहिए, बोलकर उस वेपन को उठा लेता है और सीधा उस लोडर के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है, क्योंकि ये जो लोडर है वो भी अपने स्वाड से लिन के ऊपर में अटैक कर रहा होता है। और हमारा लिन बोलने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे ऐसे चीजों की होने की बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं लग रही थी, लेकिन अब ये सारी चीजें यहां पर हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो गुफा है वहां पर से एक रोशनी की किरण इस ओर आने लगती है, जो कि हमारे लिन के पास में आती है, जिस वजह से लिन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होता है। और ये जो लेडी है वो यहां पर लोडर को कहने लगती है कि लोडर, तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। और ये जो लोडर है उसने यहां पर लिन के ऊपर में अटैक कर ही दिया था, लेकिन लिन जो है वो किसी प्रकार के शाइनिंग बैरियर के अंदर में ही आ गया होता है। और यहां पर ये जो होली मदर रहती है वो बहुत ज्यादा सेक्सी सा ड्रेस पहन के इस जगह पे आती है और यहां पर अपनी एंट्री देती हुए बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से ये जो गॉब्लिन है ना वो बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। और केली होली मदर को इस जगह पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है कि होली मदर, प्लीज आप हमें यहां पर से बचा लीजिए। और सीधा होली मदर के पास में जाकर उसका सहारा लेने लगती है। और ये जो होली मदर है वो उसे सहारा देकर खड़े करने लगती है। और केली बोलती है कि होली मदर, प्लीज आप हमारी यहां पर मदद कीजिए और हमारी जान को बचा लीजिए। और होली मदर कहने लगती है कि गॉब्लिन, क्या तुम यहां पर मेरे वर्ड्स को समझ पा रहे हो? और ये जो केली रहती है वो लोडर के पास में चली गई होती है। और होली मदर को देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि ये है होली मदर इफ्रिया, जो कि इस टेंपल की स्पोक पर्सन है, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। और अगर मुझे इस गॉब्लिन के जो केव है उसे छोड़ के यहां से जाना है तो यहां पर ये मेरे पास आखिरी उम्मीद बची हुई है। और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूं। और कहने लगता है कि पहले के टाइम में आपके बारे में मैंने काफी कुछ यहां पर सुना हुआ था दूसरे मॉन्स्टर से, लेकिन मैं आपको अपने बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मैं बाकी गॉब्लिन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हूं। मैं पहले के टाइम में एक ह्यूमन हुआ करता था। जैसे ही आप लोग यहां पर मुझे लेकर चले जाएंगे, मैं हर एक चीज को आपको अच्छी तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बोलकर उससे यहां पर कहने लगता है। यार ये सारे जो लोग रहते हैं वो लिन को देखने लगते हैं। और लोडर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से ये जो गॉब्लिन है वो बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में काफी ज्यादा स्मार्टर है। और इफ्रिया इस्माइल के साथ कहने लगती है कि नॉर्मल जो ये गॉब्लिन्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बेवकूफ क्रीचर होते हैं, लेकिन ये जो गॉब्लिन है वो सच में बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि ये यहां पर बातें कर पा रहा है। मेरे ख्याल से होली मदर के द्वारा इसे यहां पर गिफ्ट दिया गया है। फिर वो केली से बोलने लगती है कि केली, क्या ये जो गॉब्लिन है उसने सच में
तुम्हें हर्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। और कैली बोलने लगती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, ये वो नहीं था जिसने मुझे हर्ट किया था और हर वक्त ये मुझे प्रोटेक्ट करता आ रहा था और मुझे फूड भी दे रहा था। फिर होली मदर कहने यानी कि इफ्रिया बोलने लगती है तो ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल निकल कर आ गया है, तो हम लोग इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करने के लिए अपने साथ में लेकर चलेंगे। तो उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि आगे जाकर यहाँ पर क्या किया जाएगा। और जिसे सुनने के बाद कैली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है और यहाँ पर वो कहने लगती है हमारे लिन से, क्या तुम सच में हमारे साथ में आने के लिए तैयार हो? और हमारा लिन कहने लगता है कि मैं सच में आप लोगों के साथ में आना चाहता हूं, तो आप लोग मुझे अपने साथ में ले चलिए। और अपने मन में कहने लगता है कि फाइनली कोई तो यहाँ पर ऐसा आया जो कि मेरे रीजन को यहाँ पर अच्छी तरीके से सुनेगा। अगर मैं इस जगह पर रहता हूं तो मेरी मौत तो निश्चित है, और यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर चला जाऊंगा तो इन लोगों के सामने में मैं अपने इनोसेंस को अच्छी तरीके से प्रूफ कर दूंगा। और ये जो इफ्रिया रहती है वो अपने मैजिक को यूज करने लगती है और यहाँ पर ये जो बैरियर है वो यहाँ पर हटाने लगती है। जैसे ही बैरियर हट जाता है यहाँ पर वो लोगों को ऑर्डर देती है तो चलो अब हम लोगों को यहाँ पर से निकल जाना चाहिए। और यहाँ पर वो सारे जो लोग रहते हैं उसको फॉलो करते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और लिन जाते हुए इफ्रिया से कहने लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, जैसे ही मैं इस जगह से बाहर निकल जाऊंगा तो तुम लोगों के इस एहसान का बदला मैं जरूर चुकाऊंगा। और यहाँ इफ्रिया बोलने लगती है बड़ी ही क्रीपी अंदाज में कि हाँ, तुम्हें तो वो चुकाना ही होगा। और तभी हम देखते हैं कि ये जो लोडर है उसने यहाँ पर कैली के ऊपर में अटैक कर दिया होता है अपने स्वॉर्ड से, यानी कि कैली जो है अब वो यहाँ पर मरने वाली है। और इस बात को हमारा जो लिन है वो पूरी तरीके से आंक लेता है और उसकी आंखें पूरी तरीके से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन उसे ये सारी चीज़ों की नहीं थी। और पीछे मुड़कर जैसे ही वो देखता है तो कैली ज़मीन में धड़ाम से गिरती हुई उसे नजर आती है और लिन पूरी तरीके से कांप जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कैली मारी जा चुकी है और लिन उसे इस हालत में देखकर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित, और वो समझ में नहीं पाता कि आखिर यहां पर हुआ क्या। और उसकी जो आंखें रहती है वो यहां पर पूरी तरीके से बड़ी बड़ी हो जाती है, आश्चर्यचकित से भरी हुई। और इफ्रिया एक डेविल लुक के साथ में कहने लगती है कि हां, तुम्हें तो रीपे करना ही होगा, इसीलिए तो हम तुम्हें अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो लिन रहता है वो पूरी तरीके से शॉक में रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों ने ऐसी हरकतें यहां पर क्यों की है, और वो पूरी तरीके से कांप गया होता है। और हमारा सीन सीधे एक हफ्ते बाद का शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ये जो इफ्रिया और लोडर है वो लोगों के सामने आकर बताने लगते हैं कि किस तरीके से कैली जो है वो उनके हाथ में लग गई थी, यहाँ पर वो मारी गई, फलना ढेकना, गॉब्लिन कितने ज़्यादा गंदे हैं और किस तरीके से ये लोग अपना बहादुरी यहाँ पर दिखाए हुए थे। इस तरीके से लोगों को यहाँ पर भड़काने लगते हैं। और ये जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ रहते हैं, उनकी हर एक बातों के ऊपर में यकीन करते हुए कहने लगते हैं कि ये गॉब्लिन्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इन लोगों का खून बहना ही चाहिए, क्योंकि आँख के बदले आँख, खून के बदले खून। और इस तरीके की बातें ये लोग यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे होते हैं यार। तभी लोडर कहने लगता है कि चाहे जो कोई भी हो जाए हम इसका बदला जरूर लेकर रहेंगे, क्योंकि हम लोग टेंपल के लोग हैं और इन जैसे जो क्रीचर्स होते हैं उन लोगों को हम अपने विलेज में और ज़्यादा हार्म करने नहीं देंगे, तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, बोलकर झूठी बातें के बकवास शुरू हो गई होती है। और इफ्रिया आगे बढ़ती हुई कहने लगती है कि आप लोग यहाँ पर जो है वो श्रद्धा के साथ में प्रार्थना करते रहिए टेंपल में, क्योंकि इसके थ्रू हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा। और वो अपनी बाहों को फैला लेती है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर गले लग जाना चाहिए, लेकिन रहने दो, विलन है, क्या ही कर सकते हैं। और लोगों से कहने लगती है कि ये जो टेंपल है वो हमेशा से लोगों को और उसके जो फॉलोवर्स है उन लोगों को प्रोटेक्ट करता आया था, है और रहेगा। और यहाँ पर आप लोगों को और भी ज़्यादा प्रे करना है और जितना ज़्यादा आप डोनेशन दे सकते हैं आपको देना चाहिए, बोलकर इस तरीके के अंधभक्ति में ये जो मासूम लोग रहते हैं जो कि पूरी तरीके से मूर्ख बन गए हैं उन लोगों को अपने झांसे में लेते हुए ये सारी बातें कहती है। और ये जो लोग हैं वो कहने लगते हैं लॉन्ग लिव द नाइट, लॉन्ग लिव द टेंपल। और यहाँ हमारा जो सीन रहता है वो किसी अलग ही जगह पे शिफ्ट होता है, यानी कि किसी प्रकार के तहखाने में, जहां पर ये कोई कहने लगता है कि आज का जो दिन था ना वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और ये जो बाकी के लोग हैं वो बहुत ही बड़े गधे हैं। और ये होती है इफ्रिया, जो कि काफी ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस पे हमको नजर आती है और बहुत ही जबरदस्त दिख रही होती है। और उसके हाथों में एक ब्लड का टेस्ट ट्यूब होता है। कहने लगती है कि अब ये लोग काफी शिद्दत से प्रार्थना करेंगे और बहुत ही ज़्यादा चढ़ावा हम लोगों को यहाँ पर ट्रिब्यूट करेंगे, और जो कि हमारे टेंपल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिलकर लिन को यहाँ पर बंदी बना लिया होता है, बहुत ही बुरा बिहेव उसके साथ में कर रहे होते हैं। और लिन उससे कहने लगता है कि एफ्रिया, और ये जो एफ्रिया है वो लिन को ही यहाँ पर देखने लगती है मुड़कर। और लिन यहाँ पर उसको देख पाते हैं कि उसके जो सर है पूरी तरीके से डैमेज हो गया, उसकी एक आंख भी फूट गई होती है। और वो गुस्से में कहने लगता है कि तू एक बहुत ही बड़ी घटिया और बेकार किस्म की औरत
औरत है, तू तो औरत ही नहीं, तू तो एक चुड़ैल है। और इस तरीके की बातों से वो कहने लगता है। और ये जो एफ्रिया है उसे ऐसा बोलता हुआ देखकर कहने लगती है, क्या तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो? मेरे ख्याल से तुम्हारा ये जो वाइटलिटी है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। और पता नहीं क्यों ये जो टेंपल है वो यहाँ पर तुम जैसे गॉब्लिन्स को पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट से मिटा क्यों नहीं देता। लेकिन इस टाइम मैं देखना चाहती हूँ कि ये जो पॉइजन है वो तुम जैसे गॉब्लिन्स के ऊपर में किस तरीके से अफेक्ट करता है। और यहाँ पर ये जो लिन रहता है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, उसकी पूरे बॉडी में इंजरीज होती है। और वो यहाँ पर इंजरी की हालत में इफ्रिया को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमें धोखा दिया है, तुम सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों को धोखा देते हुए कैली को तुमने जान से मार दिया है। वो तो तुम लोगों की ही मेंबर थी। आखिर ये तुम लोगों का किस तरीके का होली ऑर्डर है और तुम लोग अपने आप को ह्यूमन जस्टिस पुकारते हो। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर दिखावा करने के लिए रखी गई है। और तभी ये जो इफ्रिया रहती है वो एक लकड़ी के थ्रू सीधा यहाँ लिन के मुंह में घुसेड़ देती है, जिस वजह से लिन का यहाँ पर काफी ब्लड लॉस होने लगता है। बहुत ही बेरहमी के साथ में, बहुत ही गंदे तरीके से लिन के साथ में टॉर्चर कर रही होती है। और गुस्से में लिन से कहने लगती है कि तुम लस्ट से भरे हुए गॉब्लिन हो जो कि पूरी तरीके से बेकार और कचरा हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ह्यूमन जस्टिस के ऊपर में क्वेश्चन उठाओ। और कैली की हिम्मत कैसी हुई कि वो तुम्हारे बिहाफ में हमारे सामने में बातें करे। इस वजह से उसने हमें बिट्रे किया है और यहाँ पर होली ऑर्डर ने उसका पनिशमेंट उसे दे दिया है ताकि उसकी लॉयल्टी को साबित किया जा सके। और एक विच लुक के साथ में कहने लगती है कि तुम इस कॉन्टिनेंट में कीड़े मकोड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए क्योंकि तुम एक होली मेडन के साथ में यहां पर बातें कर रहे हो। और फिर वो अपना जो स्पेल रहता है वो दोबारा से लिन के ऊपर में कास्ट करने लगती है और वहां पर से गोल्डन कलर की लाइटिंग निकलने लगती है। और वो बोलती है कि तुम्हें काफी ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए क्योंकि तुम जैसे जो है कीड़े मकोड़ों के ऊपर में मैं अपने स्किल को यहां पर यूज कर रही हूं। और अपने हाथों को आगे की ओर में करते हुए बोलती है कि तुम्हारा जो बॉडी है ना वो बहुत ही डिस्गस्टिंग है, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने ह्यूमन के होली ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट में काफी ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो यहां पर मैं तुम्हें इतनी जो औधा तो दे ही सकती हूं, बोलकर यहां पर लिन के ऊपर में एक प्रकार के स्पेल को कास्ट कर देती है, जिस वजह से लिन बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और धीरे धीरे उसकी जो एक आंखें रहती है वो यहां पर बंद होने लगती है क्योंकि दूसरी आंखों को इसने फोड़ दिया होता है। और यहां पर अपने मन में कहने लगता है क्या सच में अब मैं यहां पर मरने वाला हूं? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सारी की सारी मेरी गलती है क्योंकि मैं यहां पर बहुत ही बड़ा गधा था, क्योंकि मैंने इन ह्यूमंस के ऊपर में यकीन किया जो कि हम लोगों के यकीन के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। और अपने उस समय को भी याद कर रहा होता है जहां पर इन लोगों ने मिलकर कैली को जान से मार दिया होता है और कुछ नाइट्स मिलकर यहां पर लिन को भी मार रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरीके से। और लिन कहता है कि मेरा जो रीइंकार्नेशन था वो ह्यूमन से लो लेवल के गॉब्लिन में हुआ था, जिस वजह से मैं बेवकूफ़ी के साथ में ये सोच रहा था कि ये जो ह्यूमंस है वो बहुत ही अच्छे और साथ में काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरी बस एक सोच थी। और मेरा डेडलीस्ट मिस्टेक यहाँ पर यह था कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक था और इस जगह पर न्यू था और हर चीज़ों को यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था। और जैसे ही एफ्रिया और लोडर मुझे अपना लेकर चले गए यहाँ पर से, तो उन लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और मेरे साथ में एक प्ले थिंग की तरह खेलते रहे और हर एक तरीके से उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया। अगर मैं ये बातों को किसी को बताऊंगा ना तो कोई भी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पर एक और यहाँ मौका मिल जाता है तो मैं दोबारा से किसी भी ह्यूमन के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करूँगा। और जो कुछ मेरे साथ इस बार हुआ है वो दोबारा कभी भी अपने साथ नहीं होगा। और यहाँ पर ये जितने भी ह्यूमंस हैं उन लोगों को मैं पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा और उनका जो ब्लड है उन्हें मैं उनकी हड्डियों को पूरी तरीके से मिला दूंगा। और ये जो लिन रहता है वो किसी अलग ही जगह पे पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि अगर मुझे दोबारा से यहाँ पर जिंदा होने का मौका मिला तो मैं उन गलतियों को दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिनकी वजह से ऐसी मेरी हालत इस बार हो गई थी। और हर हालत में मैं उन गलतियों को सुधार कर ही रहूंगा। और फिर तभी वो अपनी आंखों को खोलकर देखता है और किसी विचित्र सी जगह पर ये होता है और कंफ्यूज होकर अपने आप को देखते हुए कहने लगता है क्या मैं अभी भी यहाँ पर जिंदा हूँ? आखिर ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ पर आ चुका हूँ? और तभी उसके सामने में एक विंडो ओपन होता है जहाँ लिखा रहता है कि गोब्लिन का लाइफ स्टिमुलेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और इवोल्यूटिंग होता हुआ हमें नजर आता है। फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और आप यहाँ पर मारे जा चुके हैं क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की थी और इस वजह से आप भूल गए थे कि आप एक कोई गॉब्लिन है और आपने ह्यूमंस के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा भरोसा कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और ये बहुत ही बड़े दुख की बात है एक गॉब्लिन के लिए क्योंकि उसने एक ह्यूमंस के ऊपर में यकीन किया था। इस वजह से जो है आपको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर
कैप्चर किया गया है और उसके बाद आपको बहुत ही गंदे तरीके से मार दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दोबारा से जो है वो अपने किस्मत को चेंज करने का मौका मिल रहा है। तो क्या आप यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे बोलकर एक ऑप्शन आ जाता है। और इस ऑप्शन को देखने के बाद में लिन पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगता है कि ये तो सिस्टम है, और हमें बताया जाता है कि ये हमारे लिन का पर्सनल सिस्टम है जो कि अब यहाँ पर उसके मौत के बाद एक्टिवेट कर दिया गया है। और उसे देखते हुए लिन कहने लगता है कि ये जो सिस्टम है क्या सच में वो मुझे दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर जाना चाहता है, लेकिन मुझे इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि मेरा दोबारा से यहाँ पर रिबॉर्न होने वाला है। क्या मैं दोबारा से उस लोलेस्ट क्रीचर गॉब्लिन में मतलब जाने वाला हूं। और लिन सिस्टम से पूछने लगता है कि सिस्टम आखिर यस और नो किस चीज को यहां पर रिप्रेजेंट करता है। और सिस्टम बताने लगता है कि होस्ट को रिपोर्ट किया जा रहा है अगर आप यहां पर नो को चूज करते हैं तो आपका ये जो सोल है ना वो यहां पर पूरी तरीके से मर जाएगा, लेकिन अगर आप यहां पर यस को क्लिक करते हैं तो आपको दोबारा से आपकी मेमोरी के साथ में सिस्टम जो है आपके गॉब्लिन वाले लाइफ में वापस भेज देगा, और वो भी एक सप्ताह पहले वाले समय में। जिसे देखने के बाद लिन पूरी तरीके से थोड़ा सा हैरान भी रहता है और वो बोलता है क्या जैसे ही मैं वापस जाऊंगा तो उसके बाद मेरा जो मेमोरी है वो मेरे साथ में रहेगा और साथ में मैं यहां पर वही कमजोर वाला बंदा रहूंगा। और फिर एक डेविलिश स्माइल के साथ में बोलने लगता है ठीक है मैं अच्छी तरीके से समझ गया हूं। और वो बोलता है कि अब ये चांस है मेरा रिवेंज का, अब मैं यहां पर लोडर और इफ्रिया दोनों से ही अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। और सीधा अपने हाथ से एक डेविलिश हंसी के साथ में यस बटन को क्लिक कर देता है और यहां पर वो बोलने लगता है कि अब यहां पर शुरू होता है मेरा रियल रिवेंज। और तभी एक जो रोशनी की किरण रहती है वो सीधा हमारे लिन के बॉडी में पड़ती है, जिस वजह से उसका बॉडी काफी ज्यादा शाइन करने लगता है और लिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। और एक नोटिफिकेशन आता है डिंग गॉब्लिन लाइफ 2.0 बिगेन्स। और एक बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ में हमारा जो लिन रहता है वो अपने रिवेंज के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। और वो बोलता है नोटिफिकेशन कि गॉब्लिन केव में जो है आपको ट्रांसफर किया जा रहा है, और ये जो ट्रांसफरिंग का वाला प्रोसेस रहता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आता है। और फिर एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि डिंग डोंग गॉब्लिन लाइफ 2.0 दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया है, और आपको जो है कुछ और टाइम यहां पर सरवाइव करने के लिए सिस्टम ने कुछ जो पावर है यानी कि स्ट्रेंथ आपको यहां पर दे दिया है। और उसे देखने के बाद लिन थोड़ा सा हैरान भी रहता है और थोड़ा एक हंसी के साथ में इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा होता है उसका लुक, और वो बोलने लगता है कि बस मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिया गया है लेकिन फिर भी ये पहले के मुकाबले कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। और उसके बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकल रहा होता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि वार्निंग आप जो है दोबारा से रिबॉर्न लिए हुए हैं, तो आपका जो डेंजरस वाला चीजें है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो ह्यूमन होली ऑर्डर है ना वो किसी भी वक्त आपके पास तक पहुंचने ही वाले हैं। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से नोट कर ले, आपको दोबारा से यहां पर नहीं मरना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो आपको दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इस बात को जानने के बाद लिन कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा यहां पर एक्साइटेड हूं, क्योंकि यहां पर ये जो होली ऑर्डर्स है ना वो किसी भी वक्त यहां पर आते ही होंगे, तो अब मैं यहां पर अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता। और लिन कहने लगता है सिस्टम से कि सिस्टम आखिर तुम यहां पर क्या कर सकते हो। और सिस्टम बताने लगता है कि ये जो सिस्टम है ना वो गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन सिस्टम कहा जाता है, और होस्ट यहां पर अपनी जिंदगी को सिस्टम के साथ में यहां पर बदल सकता है, क्योंकि वो आने वाले टाइम में फ्यूचर इवेंट को यहां पर देख सकता है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिए, जो भी होस्ट यहां पर अपने लिए रास्ता चूज करेगा वो आपको एक अलग ही एंडिंग पर लेकर जाएगा, और उसकी जो परिणाम रहेंगे वो भी अलग ही होंगे। और हर एक सिमुलेशन के एंड होने के बाद आपको 24 आवर्स का यहां पर टाइम लेना होगा, जिसके बाद आप दोबारा से सिमुलेशन में जा सकते हैं। और यहां पर आपको जो है वो पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, और उसके एक्सचेंज में आपको कई सारे जो आइटम्स है वो भी यहां पर गेन होंगे। और एक डेविलिश स्माइल के साथ में लिन कहने लगता है कि ये जो सिमुलेशन है इसका मतलब ये है कि मैं अब फ्यूचर को आगे देख सकता हूं। फिर वो बोलता है कि ये जो लाइफ सिमुलेशन को जल्दी से जल्दी यहां पर स्टार्ट करो, और उसके सामने में जो है वो नोटिफिकेशन भी दिखाई दे रहा होता है, और उस नोटिफिकेशन को टच करने लगता है हमारा लिन। और नोटिफिकेशन कहता है कि करंट सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है कि आपको गॉब्लिन केव से एस्केप करना होगा, और ये जो गॉब्लिन केव है जहां पर अभी मौजूद है वो होली नाइट लोडर के द्वारा डिस्कवर्ड कर दिया गया है। तो आपको होली नाइट लोडर से एस्केप करके यहां से निकलना होगा, और साथ में आपको कुछ चॉइसेस भी यहां पर करने होंगे जो कि नीचे में दिए गए हैं। पहला आपको यह है कि आपको अपने जो साथी गॉब्लिन्स है उन लोगों को एक साथ में लाकर उन जो लोडर है उसके साथ में आपका उनका द्वंद्व कराना होगा, और साथ में इसमें आपको 10 पॉइंट दिए जाएंगे। और दूसरा है कि आप अपने जो गॉब्लिन साथी है उन लोगों को छोड़कर इस जगह से भाग जाने के आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे। और तीसरा आपका ये रहेगा कि आप किसी जगह पर छुप जाइए और प्रार्थना कीजिए कि ये
जो लोडर है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ना दिखे और इसके आपको 0 पॉइंट दिए जाएंगे, यानी कि नाकारा सा काम। और हमारा जो ये रहता है लिन, वो ये सारी बातों को देखने के बाद में एक गहरी सोच में चला जाता है और वो बोलता है कि मेरे पास अभी 3 ऑप्शन दिए गए हैं और मैं इस बात में पूरी तरीके से श्योर हूं, अगर मैं सारे गॉब्लिन्स को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर उस लोडर का सामना करता हूं तो हम लोग उसके सामने में कोई भी मैच नहीं होंगे और यहाँ पर से एस्केप कर जाना ही हमारी जिंदगी को बचा सकता है। और वो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हुए कहने लगता है कि मुझे जो है वो यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज़ करना ही होगा, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए तो इसके लिए मुझे कुछ पॉइंट्स भी लेना होगा। लेकिन यहाँ पर हर एक जो प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर मैं किसी भी एंगल से लोडर के अगेंस्ट में जाकर उससे अभी यहाँ पर फाइट करता हूँ तो लोडर मुझे यहाँ पर जान से मार देगा, क्योंकि हम दोनों के स्ट्रेंथ के बीच में बहुत ही बड़ा लार्ज गैप है। और यही जो बात रहता है वो यहाँ पर सिस्टम भी उसे बोल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है। उसके बाद उसे जो है वो 10 पॉइंट्स यहाँ पर दे दी जाती है और उस पॉइंट को लेने के बाद वो बोलता है कि अब यहाँ पर मेरे पास में सरवाइव करने के लिए कुछ पॉइंट्स तो दिए गए हैं, तो अब यहाँ पर एक्सचेंज शॉप में मैं देखता हूँ कि आखिर मुझे क्या मिलने वाला है, बोलकर वो एक स्माइल के साथ में एक्सचेंज शॉप को ओपन कर देता है, जहाँ पर कई प्रकार के अलग अलग बहुत ही जबरदस्त वाले वेपन्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही पावरफुल होते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई भी रहता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि मेरा जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो में अभी मौजूद है, इस वजह से मैं इन सब वेपन्स को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता। मेरे लिए तो अभी यहाँ पर ये जो डैगर है वही दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ उतने ही पॉइंट्स मौजूद है और ये भी जो डैगर है उसका भी पॉइंट इतना ही है। और इस डैगर के बारे में हम पढ़ते हैं कि 11 लाइट वेट, स्विफ्ट ब्लेड, स्पीड 10%, स्ट्रेंथ 15। ये एक छोटा सा डैगर है जो कि एल्स के द्वारा बनाया गया है और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है। और इस डैगर को हमारा लिन अपने लिए बाय कर देता है और यहाँ पर कहने लगता है कि भले ही ये जो डैगर है वो यहाँ पर काफ़ी मतलब कमज़ोर लग रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक ये शार्प है। अगर मैं अपने एनिमी के वाइटल स्पॉट पर इससे अटैक करूंगा तो मुझे हिट पॉइंट यहाँ पर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वो सिस्टम से पूछने लगता है कि सिस्टम, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पर आया हुआ हूँ लेकिन मैंने अभी तक कैली को नहीं देखा है, आखिर कैली यहाँ पर कहाँ जा चुकी है। और सिस्टम जो है वो बताने लगता है कि होस्ट का दोबारा से रीबर्थ हुआ है, जिस वजह से टाइमलाइन के डिटेल्स में कुछ चेंजेस हुई है और इस वजह से इस टाइमलाइन में ये जो कैली है वो गॉब्लिन्स के हाथों में बिल्कुल भी पकड़ी नहीं गई है और वो अपने विलेज में बहुत ही हैप्पीली रह रही है। और इस बात को जानने के बाद ये जो लिन रहता है वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होता है, लेकिन फिर वो एक मुस्कुराहट के साथ में यहाँ पे कहने लगता है, मेरे ख्याल से अब यहाँ पर मैंने कैली को पहले के टाइम में जो वादा किया हुआ था उस वादे को मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर ऐसी ही बात है तो अब इन चीज़ों के ऊपर मुझे और भी अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। फिर वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे इस जगह से एस्केप करते हुए अपने आप को सरवाइव करना होगा और वो सीधा भागते हुए केव के एग्जिट की तरफ में भागने लगता है ताकि इस जगह से भाग जाए। उसे इस बात का भी ज्ञान है कि यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो सामने के तरफ में इस मतलब गुफा की रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई भी गॉब्लिन इस जगह से ना भाग पाए। और सामने के तरफ में हम 2 गार्ड्स को देख पाते हैं जो कि इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं कि ये जो गॉब्लिन्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग होते हैं, लेकिन हमें ये जॉब दिया गया है और यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी जॉब है, तो हमें इसे अच्छी तरीके से करना ही होगा। और उन गार्ड्स को देखने के बाद लिन बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर अभी अभी कुछ चीज़ें सुनी है और एक सीरियस लुक के साथ में उन गार्ड्स को ही देखने लगता है। और ये जो गार्ड्स है वो बोलने लगते हैं कि ये तो काफ़ी छोटा एंट्रेंस है, आखिर ये जो गॉब्लिन्स है वो यहाँ पर से भाग के जाएंगे कहाँ, आखिर वो तो बस एक कचरा ही है, अगर वो यहाँ पर बाहर आ भी जाते हैं तो मैं यहाँ पर अपने हैमर से उन्हें पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा। और हमारा जो लिन रहता है वो छुप कर उन दोनों को देख रहा होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है। और ये जो बैठा हुआ गार्ड है वो कहने लगता है, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि ये जो लोडर है उसने हम लोगों को ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी गर्ल इस केव के बाहर निकलने की कोशिश करती है उससे पहले ही हम लोगों को उसे जान से मार देना होगा और वो यहाँ पर उस विलेज को नहीं पहुँचनी चाहिए। और वो बोलते हैं ठीक है, हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, तो हमें बकवास की बातों को बंद कर देना चाहिए। और हमारा जो लिन रहता है वो यहाँ पर अपनी डैगर को सामने की तरफ में करते हुए बोलता है कि ये जो होली ऑर्डर्स है ना, उन लोगों ने यहाँ पर रूल्स ठहराए हुए हैं, यहाँ पर कई सारे इनोसेंट लोगों को ये लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके खुद के लोग हैं, आखिर ये किस तरीके के इंसान हैं। फिर वो बोलता है लेकिन यहाँ पर मैं अकेला मौजूद हूँ, क्या मैं सच में इन लोगों को यहाँ पर जान से मार सकता हूँ। और फिर वो अपनी नाक को बंद करते हुए कहने लगता है कि मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो मुझे यहाँ पर इन दोनों के साथ में फाइट तो करना ही होगा। और अंदर से आवाज देती हुए कहने लगता है, हेल्प मी, मैं एक लड़की हूँ और यहाँ पर मुझे काफी दिक्कत हो रही है, इन गॉब्लिन्स ने मुझे पकड़
लिया है तो मुझे बचा लो। और ये जो गार्ड्स रहते हैं उसकी आवाज को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगते हैं, मेरे ख्याल से ये जो एक लड़की है वो यहाँ पर से भागने की कोशिश करने वाली है, तो चलो हम इस स्ट्रगल करती हुई लड़की को जान से मार देते हैं ताकि हमारे ये जो लॉर्ड लोडर है ना वो हम लोगों को इसके लिए काफी ज्यादा रिवॉर्ड दे। और एक जो गार्ड रहता है अपने पीछे में एक डैगर लिए हुए आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, तुम सीधा बाहर की तरफ आओ, हम लोग नाइट्स है, हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करेंगे। यानी कि कितनी चिपड़ी चुपड़ी बातें यहाँ पे की जा रही है। और वो बोलती है कि चलो आ जाओ जल्दी से बाहर निकलो। और तभी हम देखते हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर एक्शन होता है जिस वजह से खून के छींटे भी नजर आते हैं। और लिन ने बहुत ही बेरहमी के साथ में उस गार्ड को यहाँ पर अपने डैगर से जान से मार दिया होता है और अपने मन में बोलता है कि इफ्रिया लोडर मैं वापस आ चुका हूं क्योंकि यहां पर मुझे तुमसे कुछ लेना है और वो है मेरा रिवेंज, तो तुम दोनों यहां पर तैयार हो जाओ। और यहां पर ये जो गार्ड रहता है वो बिल्कुल एकदम मतलब कांपने लगता है, यानी कि कपकपी सी इसकी नजर आ रही होती है। और ये जो दूसरा वाला गार्ड रहता है उसका साथी, वो बोलने लगता है अपने साथी गार्ड से कि आखिर तुम इतना कांप क्यों रहे हो, हिल क्यों रहे हो, जल्दी से यहां पर अपने काम को खत्म करके इस तरफ आओ। और लिन जो है वो एक स्माइल के साथ में सीधा तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में उस गार्ड को लेकर बढ़ने लगता है। और ऐसा होता हुआ देखकर ये जो दूसरा गार्ड है जो कि अभी भी जिंदा है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलता है कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। और यहां पर हमारे लिन ने उस गार्ड को यहां पर फेंक दिया होता है दूर की तरफ और एक बहुत ही हाई जंप लेते हुए उस दूसरे गार्ड के ऊपर में अटैक कर देता है अपने डैगर से। और वो बोलता है दूसरा वाला गार्ड ये तो एक गॉब्लिन है और इसने अभी तक हमारे लिन को नहीं देखा था और उसे काफी ज्यादा मुशक्कतें करनी पड़ती है। और हमारे लिन ने एक बहुत ही जबरदस्त स्लाइस उस गार्ड के ऊपर में मार दिया होता है जिस वजह से उसका ये जो बॉडी रहता है बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए जमीन में धड़ाम से गिरता है। उसका जो बॉडी रहता है वो पूरी तरीके से लहूलुहान होने लगता है और अपने इंजरी को संभालते हुए कांपते हुए वो हमारे लिन से कहने लगता है क्या तुम सच में यहाँ पर ह्यूमन की लैंग्वेज को बात कर सकते हो, तो प्लीज यहाँ पर मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता। और वो सीधा अपने घुटनों के बल में आकर हमारे लिन से यहाँ पर भीख मांगने लगता है रहम की। और वो बोलता है कि प्लीज मुझे इस जगह पर से जाने दो, मेरी यहाँ पर फैमिली है, मेरी डॉटर है और मुझे यहाँ पर उनके पास में जाना है और वो लोग मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं घर में, तो प्लीज तुम मुझे एक बार यहाँ पर बख्श दो, मैं यहाँ पर दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा और ये जो होली ऑर्डर्स है उन लोगों को भी छोड़ दूंगा, उन लोगों ने मुझे यहाँ पर फोर्स किया हुआ था आने के लिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है बोलकर इस तरीके से काफी मिन्नतें कर रहा होता है। लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये जो गार्ड है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि उसने अपने पीछे से डैगर को निकालने लगता है ताकि यहां पर चकमा देकर हमारे लिन को जान से मार सके। और लिन यहां पर एक सीरियस लुक के साथ में उस बंदे को ही देखे जा रहा होता है, लेकिन ये जो बंदा है उसमें बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। वो सीधा यहां पर जैसे ही लिन के गार्ड को डाउन देखता है वो यहां पर उसके ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है एक्साइटेड होते हुए। लेकिन यहां पर तभी हम देखते हैं वो कोई बोलता है कि स्टूपिड बीस्ट तुम्हें यहां पर से मर जाना चाहिए और ब्लड के बहुत ही ज्यादा यहां पर छींटे नजर आते हैं। और यहां पर हम समझ पाते हैं कि ये जो गार्ड है वो यहां पर मारा जा चुका है क्योंकि लिन ने उस गार्ड को यहां पर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार दिया होता है। और उसके जो कुछ भी वेपन्स रहते हैं और उसकी फैमिली की पिक्चर्स रहती है गार्ड की वो सारी के सारी जमीन में गिरी पड़ी हुई नजर आती है और हमारा जो लिन है वो उसे देखने लगता है। और तभी यहां पर दूर पर से किसी की आवाज आने लगती है बहुत ही जोर से चिल्लाने की और यहां पर इस बात को हमारा लिन समझ जाता है और वो बोलता है कि ये जो वॉइस है वो तो लोडर का है, मेरे ख्याल से वो यहां हम लोगों का पीछा करते हुए इस जगह तक आ चुका है। फिर वो यहां पर एक जो बंदा रहता है उसे पकड़ लेता है और उसके बॉडी से उसके कपड़े को निकाल कर और वो आगे की तरफ में बढ़ती हुई कहने लगता है कि लोडर एफ्रिया तुम दोनों बस मेरा इंतजार करो क्योंकि मेरा रिवेंज का टाइम बहुत जल्द आने वाला है बोलकर इस जगह से निकल जाता है। और ये जो लोडर और एफ्रिया रहते हैं वो अपने दो गार्ड को मरा हुआ पाते हैं और उसके बारे में काफी कुछ चीजें जांच पड़ताल करने लगते हैं। और लोडर बोलने लगता है कि ये जो गॉब्लिन है उसने यहाँ पर इन दोनों को जान से मारा है। और एफ्रिया बोलने लगती है क्या यहाँ पर कोई जो गॉब्लिन है वो यहाँ पर इतना ज्यादा म्यूटेंट हो चुका है कि वो दो लोगों को जान से मार सकता है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात है। और लोडर बोलने लगता है मेरे ख्याल से सच में वो एक म्यूटेंट ही होगा क्योंकि वो इस जगह से एस्केप करके जा चुका है जो कि बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और उन गार्ड्स की बेइज्जती करते हुए कहने लगता है कि तुम लोग एक सिंगल म्यूटेंट गॉब्लिन को भी संभाल नहीं सकते, तुम लोग तो पूरी तरीके से यूजलेस हो। और एफ्रिया अपने लिप्स को लिक करते हुए कहने लगती है कि ये तो एक म्यूटेंट गॉब्लिन है, मेरे ख्याल से इससे निपटने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और एक स्कैरी विच के लुक में कहने लगती है कि अगर हम उसे यहाँ पर पकड़ लेते हैं तो उसके बाद हमें काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा। और ये बहुत ही ज्यादा गजब की लग रही होती है, यानी कि ऐसा लगता है लड़कों के ऊपर में जुल्म ढा देगी। और वो बोलती है कि मैं
मैं उसे यहाँ पर जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, क्योंकि उसके साथ मुझे सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हमारा जो सीन रहता है वो रात के समय में शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन काफ़ी दूर आने के बाद में बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और एक जगह पर बैठे हुए कहने लगता है कि फाइनली मैं यहाँ पर सर्वाइव करके उस जगह से निकल आया हूँ। और वो यहाँ पर सेब को खाते हुए कहने लगता है क्योंकि अब तुम लोग गॉब्लिन से इतना ज़्यादा ही यहाँ पर नफरत करते हो, तो मैं तुम लोगों के साथ में गॉब्लिन के रास्ते से ही तुमसे डील करूंगा। और यहाँ पर गॉब्लिन्स के अपग्रेडेशन का सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो होता है इंटीमेट होना और दूसरा होता है डिवोर करना। अब इसके थ्रू जो है वो मेरा स्टेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद ये जो गॉब्लिन ब्रीड होता है ना, वो तुम लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और तुम लोग जब देखोगे हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, तो तुम लोग हम लोगों से डर के मारे कांपोगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लोडर, इफ्रिया, तुम दोनों से अपना बदला लूंगा। तो तुम दोनों यहाँ पर तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने अपना पहला स्टेप तो ले लिया है और तुम्हारा जो है वो यहाँ पर से बुरा दिन यहाँ स्टार्ट होने वाला है। तो तुम लोग अब यहाँ पर अपने बुरे दिन को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं झाड़ियों के बीच से किसी प्रकार की हलचल को होती हुई, और यहाँ पर हमारा जो रहता है लिन, वो उसे ऐसा होता हुआ देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगता है कि ये जो लोडर है उसका ग्रुप ने ऑलरेडी मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है, आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि हुड्डी में कोई जो रहता है वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। और ये जो हमारा लिन है वो यहाँ पर ये सोचकर कि शायद ये लोडर का साथी हो सकता है, तो सीधा यहाँ पर उसके ऊपर में अटैक करते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं इन लोगों के ऊपर में स्ट्राइक करूंगा और इसे निपटा दूंगा, बोलकर यहाँ पर तेजी की रफ्तार से उसके तरफ में आगे बढ़ने लगता है। और ये जो रहता है जो कोई भी, वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, और उसका पैर सीधे यहाँ पर किसी चट्टान से छोटा वाला टुकड़े पत्थर से लग जाता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एक लड़की रहती है जो कि बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ में गिरने लगती है। और उसे ऐसा देखकर हमारा जी जो लिन रहता है वो बोलता है ये तो एक गॉब्लिन है और वो भी यहाँ पर बातें कर सकती है। और हम देख पाते हैं कि ये जो गॉब्लिन गर्ल होती है वो नीचे की तरफ में धड़ाम से गिरती है। और हमारा जो लिन रहता है वो थोड़ा सा समझ नहीं पाता, क्योंकि उसके जैसी एक और चीज वहां पर उसे मिल गई है, जिसे देखने के बाद वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और यहाँ पर वो बोल रही होती है गॉब्लिन गर्ल, ये काफी ज्यादा मुझे पेन कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही होती है। और लेडी गॉब्लिन को देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये संभव कैसे है, यहाँ पर एक फीमेल गॉब्लिन मौजूद है, यहाँ पर फीमेल गॉब्लिन तो होते ही नहीं है, इस वजह से ये जो मेल गॉब्लिन्स होते हैं वो अलग स्पीसीज की जो फीमेल होती है उन लोगों के साथ में इंटीमेट होते हैं। आखिर ये सब कुछ यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये जो फीमेल गॉब्लिन रहती है वो थोड़ा सा कांपते हुए कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट मत करना, मैं बस इस जगह से गुजर रही थी और मुझे काफी प्यास लगी थी, इस वजह से ये सारी चीजें हो गई है। और उसे देखते हुए लिन अपने मन में कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि ये जो फीमेल गॉब्लिन है वो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस में मुझसे बातें कर रही है। आज मेरे साथ में कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हम देख पाते हैं लिटिल गॉब्लिन लेवल 3, रेस गॉब्लिन क्लास, गॉड्स मैसेंजर, टाइटल फीमेल गॉब्लिन, फॉलन गॉड, पुअर सोल, गॉड्स ब्लेसिंग, HP 10, स्ट्रेंथ 2, डिफेंस 1, स्किल गेन, डिवोर, वाइल्ड ग्रोथ, इक्विपमेंट अभी डिफाइन नहीं है, ओवरऑल 10, अ फीमेल गॉब्लिन मेट विद फीमेल गॉब्लिन, देन द मेल गॉब्लिन बिकम द लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड। यानी कि समझ जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। और इस बात को देखने के बाद लिन अपने मन में कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कोई जो मेल गॉब्लिन है वो इसके साथ में मैट कर लेगा, उसके बाद वो एक गॉब्लिन गॉड बन जाएगा। क्या ये सच में यहाँ पर रियल है, आखिर ये है क्या। फिर उसे बड़े ही गौर से देखने लगता है। ये जो लड़की गॉब्लिन रहती है वो हमारे लिन को ही देखने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोती हुई लिन से कहने लगती है कि मेरे जो चीफ है ना, उन्होंने मुझे यहाँ पर से पानी लाने के लिए भेजा हुआ था, अगर मैं अपने चीफ के पास में पानी लेकर नहीं जाऊँगी तो वो बहुत ही बुरी तरीके से मुझे मारेंगे, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लिन बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें डराने का बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं था। फिर उसके जो रहता है पीठ को थपथपाते हुए बोलता है ओले लोले लोले, रोने की जरूरत नहीं है बेबी को। और अपने मन में कहने लगता है कि अगर ये और जोर से यहाँ पर रोती रही ना, तो ये जो लोडर का ग्रुप है वो यहाँ पर कभी भी मुझे ढूंढ सकता है, तो इसका यहाँ पर शांत होना ही बेटर है। और यहाँ पर ये लड़की बोलने लगती है क्या तुम सच में यहाँ पर मुझसे बातें कर सकते हो। और लिन बोलता है कि हाँ, अब तक मैं क्या यहाँ पर हवाओं में तीर चला रहा था। फिर वो बोलने लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल गॉब्लिन के मुकाबले में यहाँ पर बात कर सकता हूँ और ये जो नॉर्मल गॉब्लिन्स होते हैं वो बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं उन लोगों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांस्ड हूँ। फिर वो बोलने लगती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काइंड हार्टेड मुझे नज़र आ रहे हो, ये जो बाकी के जो गॉब्लिन्स होते हैं ना वो मुझे हमेशा यहाँ पर फटकार लगाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि कोई मुझसे इतने अच्छी तरीके से बात कर रहा है। अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने ट्राइब में तुम्हें ले जा सकती हूँ और तुम मेरे ट्राइब को ज्वाइन कर लेना। और उसकी बातों को सुनने के बाद लिन थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर उसके तरफ में देखते हुए बोलता है क्या सच में यहाँ पर कोई गॉब्लिन का ट्राइब
ड्राइव आसपास में मौजूद है तो प्लीज़ वहाँ पर मुझे ले चलो बोलकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए हमारे लिन के लिए सबसे सेफ प्लेस वही हो सकता है। और जैसे ही वो हमारी लड़की को यहाँ पकड़ लेता है इस तरीके से, ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पर अपने ट्राइब के पास में तुम्हें लेकर ज़रूर जाऊँगी। और हमारा जो लिन रहता है वो कहता है कि अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे मिल जाएंगे और मैं यहाँ पर बहुत आगे तक सर्वाइव कर सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए एक डेविल इंटेंशन के साथ में कहने लगता है कि चलो अब यहाँ पर तुम मुझे अपने ट्राइब में ले चलो, क्योंकि मैं यहाँ पर उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। और हम इसके ट्राइब के जगह को देख पाते हैं जहाँ पर हर एक जो रहता है टेंट, वहाँ पर से रोशनी निकल रही होती है और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो अपने वेपन को लेकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो फीमेल गॉब्लिन है और लिन दोनों के दोनों अपना एंट्री दे देते हैं। और ये जो बाकी के गॉब्लिन्स है वो चारों तरफ से इन दोनों को यहाँ पर घेर लेते हुए बोलते हैं कि आखिर तुमने यहाँ पर ह्यूमंस के क्लोथ्स क्यों पहने हुए हैं? मैंने इस तरीके का वियर्ड क्रीचर आज से पहले कभी भी नहीं देखा है और तुम इस जैसे पागल आदमी को यहाँ पर क्यों लेकर आई हुई हो? इन लोगों को यहाँ पर जान से मार देना चाहिए बोलकर इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। और हमारा जो लिन रहता है उनके सारे इंटेंशन को समझने के बाद वो अपने मन में कहने लगता है मेरे ख्याल से अब मुझे अपना जो स्टार्ट है वो जीरो यहीं पर से स्टार्ट करना होगा। फिर वो बोलता है कि मैं आप लोगों का जो ट्राइब है वो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपके लीडर से मिलना चाहता हूँ बोलकर इन गॉब्लिन से कहने लगता है। और यहाँ पर ये जो गॉब्लिन्स रहते हैं उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर हमारे लीडर से मिल पाएगा? तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। सबसे पहले हम तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे और हमारे बॉस के पास लेकर जाने की बात तो बहुत दूर की है। और यहाँ पर ये जो हमारी जो रहती है फीमेल गॉब्लिन वो बोलने लगती है कि ये बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं है और तुम लोगों को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। और लिन को बचाने के लिए सीधा उसके सामने में आकर उसे कवर कर लेती है, जिसे देखने के बाद लिन भी थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे से कोई बोलने लगता है कि आखिर क्या बात है, यहाँ पर इतने सारे गॉब्लिन्स यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए हैं? और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई जो इस ट्राइब का बुजुर्ग है वो इस तरफ यहाँ पर अपनी एंट्री लेने लगता है और यहाँ पर हमारा लिन उसे देखते हुए बोलता है कि मेरे ख्याल से यही है बॉस। और उसके जो साथी रहते हैं वो लोग बहुत खुश होते हुए कहते हैं कि आखिरकार बॉस यहाँ पर आ गए हैं, बॉस यहाँ पर आ गए हैं। और इसका जो बॉस रहता है इस ट्राइब का वो बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा है मुझे, और उसके पास में एक प्रकार के खोपड़ियों का पूरा मतलब कलेक्शन भी मौजूद है। और इसका स्टेटस कुछ इस प्रकार से होता है बिग गॉब्लिन लेवल 25 रेस गॉब्लिन क्लास प्रीस्ट टाइटल ब्रीडिंग मशीन स्लाई ओल्ड फॉक्स गॉड ब्लेसिंग HP 102 स्ट्रेंथ 29 डिफेंस 17 स्किल जेन डिवॉर समॉन थ्रोन कंट्रोल इक्विपमेंट स्कल स्टफ बोन नेकलेस ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 200। और कहने लगता है कि आखिर कौन है वो जो यहाँ पर आकर इतना ज़्यादा नॉइस फैला रहा है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। और हमारा लिन उसे बड़े ही सीरियस लुक के साथ में उस लीडर को देखने लगता है और वो बोलता है मेरे ख्याल से ये जो गॉब्लिन है ना इसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है और यही इस ट्राइब का असली लीडर है। और ये लीडर फीमेल गॉब्लिन से पूछने लगता है क्या तुम इस आउटसाइडर को अपने साथ में यहाँ लेकर आई हुई हो? और लड़की बोलने लगती है कि जी हाँ, इसे मैं अपने साथ में लाई हुई हूँ क्योंकि इसके पास जाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची हुई। और ये लीडर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बहुत ही अच्छा किया। और अपने लोगों से बोलता है जल्दी से जाओ और इस पागल आदमी को यहाँ पर जान से मार कर उसे पूरी तरीके से खा जाओ। और उसके जो साथी रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए आगे तरफ में बढ़ते हुए एक जो गॉब्लिन रहता है वो फीमेल गॉब्लिन को पीछे की तरफ में ढकेल देता है और कहने लगते हैं सारे गॉब्लिन्स की बहुत ही अच्छा, चलो अब हम लोगों को खाने के लिए यहाँ पर खाना मिल चुका है बोलकर हमारे लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन लिन पीछे नहीं हटता और वो भी अपने डैगर को बाहर की तरफ में निकालते हुए सामने में करते हुए कहने लगता है कि रुक जाओ, मैं यहाँ पर वेपन्स को बना सकता हूँ, अगर तुम लोग मुझे अपने ट्राइब को ज्वाइन करने दोगे तो मैं तुम लोगों को और भी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बना दूंगा। और तभी ये जो लीडर रहता है उसकी बातों को सुनकर बोलता है अपने साथियों से कि रुक जाओ और फिर सीधा उसके तरफ में आगे की ओर में बढ़ने लगता है और अपने जो हाथ रहते हैं जिसके नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीलेदार और बड़े बड़े रहते हैं उससे हमारे लिन के फेस को टच करते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे झूठ बोलते हुए तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे हो, तो जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किस तरीके का वेपन यहाँ पर बनाने आता है और तुम किस तरीके के वेपन को मुझे बनाकर यहाँ दोगे। और यहाँ पर हमारा जो रहता है लिन वो बोलने लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग आयरन और को ढूंढ लेते हैं तो मैं तुम लोगों के लिए सिंपल आयरन टूल यहाँ पर बना सकता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम दे देते हो तो मैं या मेरे पास में जो यहाँ पर वेपन मौजूद है मैं इससे भी बेटर तुम लोगों को बना के दे सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रीस्ट हो क्योंकि तुम लोग यहाँ कंप्लीट तरीके से सेंटेंस में बात कर पा रहे हो और तुम्हारा जो लेवल है वो बाकी गॉब्लिन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और तुम उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मार्टर हो। और साथ में मैं तुम लोगों को आयरन टूल बना के दे दूंगा जिसके बाद तुम लोग
लोग कई सारे मॉन्स्टर, ह्यूमंस और साथ में कई सारे एल्फ को भी यहाँ पर डिफीट कर सकते हो उनके सहारे में। और इन बातों को सुनने के बाद ये जो बाकी के गॉब्लिन्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगते हैं कि हम लोगों के पास में अगर आयरन टूल मौजूद रहेगा ना तो हम लोगों को ह्यूमन से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोगों को खाना ही खाना मिलेगा और कई सारे ह्यूमंस को हम मार के खा सकते हैं। और साथ में उन आयरन टूल्स की सहायता से हम लोग जो है वो पूरे नॉर्थ पे कब्जा कर लेंगे और साथ में कई सारे एल्फ के साथ में हम लोग इंटीमेट होंगे, जिससे हम और भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। और ये जो रहता है इनका लीडर, वो बोलने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से तुम लोग उस आयरन और को ढूंढ लो और उसके बाद उस आयरन टूल को मेरे लिए बनाओ, वो भी 3 दिन के अंदर। उसके बाद मैं तुम लोगों की ज़िंदगी को यहाँ पर बख्श दूंगा। अगर तुम ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ पर इस लड़की को जान से मार दूंगा, तो इस बात को तुम अच्छी तरीके से याद रखना, बोलकर हंसते हुए वो इस जगह पर से जाने लगता है अपने साथियों के साथ। और ये जो लड़की रहती है उसे सहारा देने लगता है लिन, और अपने मन में बोलता है उस लीडर को देखते हुए कि ये बंदा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है और अगर यहाँ पर वो पूरी तरीके से पागल हो गया तो हम दोनों को यहाँ पर जान से मार देगा, जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे हर हालत में यहाँ पर ये जो बोल के गया है उसे यहाँ पर पूरा करना ही होगा, जिससे इसका जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है और उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए और कुछ लोग भी। और यहाँ हम देख पाते हैं कि आसमान में ये जो पंछियाँ रहती है वो उड़ने लगती है चांदनी रात में, और यहाँ पर ये जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो हमारे लिन और इस फीमेल गॉब्लिन के साथ में मिलकर उस आयरन और को ढूंढने में निकल गए होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा थकी हुई रहती है और वो बोलती है कि रुको, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि मैं पूरे दिन से चलती आ रही हूँ, हमें थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और तभी हम एक पैरों को इसके और आते हुए देख पाते हैं। और यहाँ पर ये जो गॉब्लिन रहता है वो बहुत ही बुरी तरीके से उस फीमेल गॉब्लिन को मारने लगता है और वो बोलता है कि तू यहाँ पर नाकारा है, तुझे तो मर जाना चाहिए। और ये फीमेल जो गॉब्लिन रहती है वो कहने लगती है दर्द के मारे कि प्लीज़ तुम मुझे मत मारो, मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन ये जो गॉब्लिन रहता है वो अपने बाकी के साथियों को बोलता है कि इसे इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि ये यहाँ पर पूरी तरीके से मर जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लेजी है, ये यहाँ पर डेथ का विश कर रही है, बोलकर बहुत ही बुरी तरीके से वेपन और पैरों से, लात घूसों से बहुत ही गंदे तरीके से उसे मारने लगते हैं। और तभी एक जो पत्थर रहता है सीधा एक जो गॉब्लिन है उसके खोपड़ी में आकर ठप से लगता है, और जिसके बाद ये जो गॉब्लिन उसे पहले मार रहा था वो सीधा मुड़ कर देखता है और ये होता है हमारा लिन, जिसने उसे पत्थर से उसके खोपड़ी में मारा होता है। और यहाँ वो बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को हेल्प करने के लिए लाया हुआ हूँ, तो जल्दी से यहाँ पर आयरन और को ढूंढो और एक दूसरे से फाइट करना बंद करो। और एक सीरियस लुक के साथ में कहने लगता है कि मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया है कि ये जो आयरन और है वो किस तरीके से दिखाई देता है। अगर तुम लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से उस आयरन और को ढूंढो, अगर तुम थोड़ा सा भी ढूंढ लेते हो तो उससे मैं एक वेपन बनाऊंगा, तो जाकर उसे ढूंढना स्टार्ट करो, वरना, बोलकर अपने डैगर को सामने की तरफ में निकाल देता है और कहने लगता है कि तुम लोगों की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और तुम सबको मैं यहाँ पर जान से मार दूंगा, और इस बात को तुम लोग हल्के पे बिल्कुल भी मत लेना। और इतना सीरियस तरीके से बोलता है कि ये जो गॉब्लिन रहते हैं उसके बिहेवियर को देख के पूरी तरीके से कांप गए होते हैं और इस जगह पर से भागने लगते हैं। और वो बोलते हैं कि चलो, उसके पास में आयरन टूल मौजूद है जिससे वो हमें जान से मार सकता है, तो हमें इस जगह से जल्द भाग जाना चाहिए, बोलकर वो भागने लगते हैं। और जाते हुए एक जो गॉब्लिन है वो कहता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर जैसे ही हम लोगों को वो आयरन मिल जाएगा ना उसके बाद हमारा जो बॉस है वो तुम लोगों को जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर हमारे लिन ने उस फीमेल गॉब्लिन की जान को बचा ली होती है और अपने मन में कहने लगता है कि ये जो गॉब्लिन बोल रहा था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर एक बार उसे वो आयरन टूल मिल जाएगा ना उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहाँ पर ये जो लीडर है वो हम लोगों को जान से मार देगा। और नोटिफिकेशन आकर हमारे लिन से कहने लगता है कि अगर आप यहाँ पर फीमेल गॉब्लिन के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं तो उसके बाद आप लेजेंडरी गॉब्लिन गॉड बन जाएंगे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। और लिन उस फीमेल गॉब्लिन को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से अब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनने का टाइम आ चुका है, तो मुझे एक बार इसे बोलकर ट्राई करना चाहिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो फीमेल गॉब्लिन है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है दर्द के मारे, और लिन उससे कहने लगता है कि गॉब्लिन यू, आपको यहाँ पर रोने की ज़रूरत नहीं है। फिर सीधा अपने घुटनों में आ जाता है उसके सामने में और कहने लगता है कि गॉब्लिन यू, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ में रहना चाहते हैं? और जब तक यहाँ पर आप मेरे साथ में रहेंगे तब मैं आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगा, आपको खाने के लिए खाना और पहनने के लिए गर्म कपड़े और रहने के लिए जगह भी दूंगा, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई भी आपको यहाँ पर बुली कर सके, बोलकर
उसे सांत्वना देने लगता है और उसे देख रही होती है हमारी यू और कहने लगती है क्या आप यहाँ पर सच बोल रहे हैं। और लिन कहने लगता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं अपने शब्दों से बिल्कुल भी नहीं मुड़ने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वीक हैं इस समय पर, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को बुली होने से बचना है तो हम लोगों को स्ट्रॉन्गर बनने की आवश्यकता है और मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बनने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और यू कहने लगती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर किस तरीके से स्ट्रॉन्गर बन पाएंगे। और लिन कहने लगता है कि अगर आप यहाँ पर मेरे बच्चों को कंसीव करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यहाँ पर बन सकते हैं। और यहाँ पर वो जो यू रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है उसकी बातों को सुनकर और बोलती है क्या सच में, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में कभी भी पहले ट्राई नहीं किया था। और लिन कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जब तक आप यहाँ पर मेरे साथ में रहने के लिए तैयार हैं हर चीज़ को यहाँ पर मैं संभाल लूँगा। और यहाँ पर ये जो यू रहती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है और एक ही बार में हमारा जो लिन है उसे पसंद आ गया होता है और वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे किस करने लगते हैं। और ये जो यू रहती है वो हमारे लिन से ब्लश करती हुए कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाए, तो प्लीज़ आप अपनी जो बेबीज़ है वो मुझे यहाँ पर दे दीजिए। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करती है और साथ में उसका नोटिफिकेशन आने लगता है कि डिंग डोंग होस्ट ने जो है वो 7 बेबीज़ यहाँ पर गॉब्लिन यू के साथ में कंसीव किया हुआ है और इसकी वजह से उनका जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपका ये जो टैलेंट लिमिट की वजह से आपको यहाँ पर अटैक 9 HP 100 डिफेंस 10 जो है वो गेन हुआ है। और हम लिन को देख पाते हैं जो कि इस मेथड को यूज करने के बाद में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हमें नजर आता है। और फिर हम एक नोटिफिकेशन को भी देख पाते हैं यानी कि स्टेटस विंडो को कि लिटिल गॉब्लिन लेवल 7 मैक्सिमम लेवल 17 रेस गॉब्लिन क्लास अभी डिफाइंड नहीं है, टाइटल लो लेवल मॉन्स्टर डिफ्लायर गॉड्स ब्लेसिंग पोटेंशियल गॉड HP 40 स्ट्रेंथ 10 डिफेंस 9 स्किल जेन डेवोर इक्विपमेंट अभी डिफाइंड नहीं है, ओवरऑल 65। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो लिन है वो यहाँ पर एक बार में इंटीमेट होने के बाद काफ़ी हद तक पावरफुल हो चुका है और यहाँ पर अपने आप को देखते हुए मन में कहने लगता है कि मेरा यहाँ पर लेवल अप इंक्रीज नहीं हुआ है बल्कि साथ में मेरा जो फॉर्म है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, जिस वजह से उसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। और कहता है कि अब यहाँ पर मेरे पास एक चांस है कि मैं यहाँ पर उस गॉब्लिन प्रीस्ट के अगेंस्ट में अगर चला भी जाता हूँ तो मेरे जीतने के चांसेस अभी भी यहाँ पर बरकरार है। और हम देखते हैं कि वो अपने कपड़ों को उठाने लगता है और यू को देते हुए कहने लगता है कि अब से तुम मेरी हो चुकी हो और अब से पूरी जिंदगी मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। और यू बोलती है कि लिन टियान तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, इतना बड़ा तो कांड कर दिया है लौंडा। और यहाँ हम देखते हैं कि तभी कोई जो गॉब्लिन रहता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हेल्प मी प्लीज। और हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ को सुनने के बाद ये दोनों पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होकर उसके तरफ में देखने लगते हैं। और हम देख पाते हैं कि एक जो वुल्फ रहता है वो गुर्राते हुए इस गॉब्लिन का पीछा कर रहा होता है जिसके हाथ में आयरन और मौजूद है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये जो वुल्फ है ना वो यहाँ पर एक डीमन वुल्फ है जो कि मेरा पीछा कर रहा है, मुझे प्लीज कोई यहाँ पर बचा लो बोलकर तेजी की रफ्तार से भागने लगता है। और हमारा जो लिन है वो सीधा उस आयरन और को देखते हुए बोलता है कि इस लड़के ने सच में उस आयरन और को यहाँ पर ढूंढ लिया है, तो अब यहाँ पर मुझे उसे किसी भी हालत में लेकर ही रहना होगा और किसी प्रकार का जो ट्रबल है वो आगे मैं नहीं चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। और आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलता है यू से कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। और यू बोलती है कि लिन टियान ये जो वुल्फ है ना तुम्हें उससे लड़ते समय केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और ये जो वुल्फ है उस आयरन और वाले गॉब्लिन को मारने के लिए आगे की तरफ में अपने जबान को खोलकर उसके ऊपर में अटैक कर देता है। और ये जो गॉब्लिन है ऐसा लगता है जैसे कि अब यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन लिन को हर हालत में वो आयरन और चाहिए, तो इस वजह से वो तेजी की रफ्तार से उस गॉब्लिन को बचाने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और एक ही झटके में सीधा अपने डैगर से उस वुल्फ के गर्दन के ऊपर में अटैक कर देता है जिससे वो वुल्फ बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और शायद यहाँ पर हमारे लिन ने उस वुल्फ को जान से मार दिया होता है। और ये जो गॉब्लिन जिसके हाथों में वो आयरन और मौजूद है वो यहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है और यहाँ पर हमारे लिन ने उस वुल्फ को जान से मार दिया होता है अपने डैगर से। और ये जो गॉब्लिन है उसे देखकर काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और एक डेविलिश लुक के साथ में हमारा जो लिन रहता है वो उस गॉब्लिन से कहने लगता है कि जल्दी से तुम यहाँ पर उस आयरन और को मेरे हवाले कर दो और तुमने काम बहुत ही अच्छा किया है। ये जो गॉब्लिन रहता है वो पूरी तरीके से कांप जाता है और यहाँ पर उस आयरन और को हमारे लिन को देने लगता है और लिन उसको अपने हाथों में पकड़ते हुए बोलता है कि इसका जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा है और तुम जैसा इंसान इसे ढूंढ कर लाया हुआ है, इससे हम लोग बहुत ही जबरदस्त वेपन को बनाने वाले हैं, तो वापस से जाओ और वापस से आयरन और को ढूंढना चालू रखो और अपना काम को बिल्कुल भी मत रोकना। और यहाँ पर वो जो गॉब्लिन रहता है वो बोलता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है दिन के समय में जहां पर जंगल के बीचों बीच से बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा धुआं निकल रही होती है और कोई कहने लगता है ठीक है, हमें जो करना था वो हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। और गॉब्लिन्स कहने लगते हैं यहाँ पे इसने यहाँ पर जरूर कुछ तो बनाया हुआ है, लेकिन ये जो वियर्ड सा दिखने वाला चीज है क्या सच में काम भी करेगा। लेकिन यहाँ लिन जो है उसे वर्क करता हुआ दिखा देता है उस वुल्फ के ऊपर में उस स्पेयर को गाड़ के, और वो बोलता है कि तुम लोग अब अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि ये जो वेपन है ना वो आयरन और से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर किसी के पास में कुछ क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर मुझसे पूछ सकता है। और ये जो इन लोगों का लीडर है वो भी इस जगह पे मौजूद रहता है। इस देखने के बाद वो भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है। और यहाँ पर ये जो गॉब्लिन है जिसकी जान को बचाया होता है हमारे लिन ने, वो बोलने लगता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये जो वेपन है ना उसने यहाँ पर सच में उस मैजिक वुल्फ को जान से मार दिया था, उसके बाद इस बंदे ने मेरी जान को बचाया हुआ था। और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगते हैं कि आखिरकार हमारे पास भी अब वेपन है, और ये जो आयरन स्पेयर है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेटर है स्टोन स्पेयर के मुकाबले में, ये तो बहुत ही अमेजिंग है बोल के उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन हमारा जो रहता है लिन वो अपने स्पेयर को ऊपर के तरफ में उठा देता है और यहाँ पर कहने लगता है तो अब मुझे बोलो कि तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। और सारे जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो अपने लार को टपकाते हुए बोलने लगते हैं कि हम लोगों को ये जो वेपन है वो अपने लिए चाहिए, तो तुम हमारे लिए और बनाओ बोलकर इस तरीके से उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। और ये जो लीडर है वो यहाँ पर अभी भी शांत खड़ा हुआ हमको नजर आता है, लेकिन जो बाकी के गॉब्लिन्स है वो यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो लीडर गॉब्लिन है उसका सत्ता यहाँ पर छीनने वाला है, और वो अपना वेपन रहता है या जो कुछ भी उसका छड़ी है उसको जमीन में धड़ाम से मार देता है। और वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था और इसने सच में उस वेपन को बना लिया है, तो तुम्हें अब यहाँ पर और ज़्यादा आयरन टूल को बनाना होगा मेरे लिए। मैं तुम्हें यहाँ पर जो है ना वो कुछ ही यानी कि 2 दिन का मौका देता हूँ, तुम्हें इसके अंदर में 50 जो है इस तरीके के वेपन मेरे लिए बनाने ही होंगे। तो इसके बाद अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम्हें मैं अपने जो रहता है ट्राइब में उसे ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दूंगा, वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा, इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना बोलकर इस जगह पर से वो यहाँ जाने लगता है। और ये जिसकी जान हमारी लिन ने बचाई होती है वो गॉब्लिन बोलने लगता है कि ब्रदर लिन आपके वेपन बनाने में मैं आपकी यहाँ पर मदद करूंगा। और लिन यहाँ पर उस लीडर को आगे बढ़ता हुआ देखकर कहने लगता है कि डिलीवरी डे जो है ना वो काफ़ी कम मिला है मुझे, लेकिन मैं अपना ये जो यहाँ असाइनमेंट है उसे पूरा करके ही रहूँगा। और हमारा जो सीन रहता है वो डिलीवरी डे में शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारे लिन ने 50 जो रहता है आयरन टूल बना लिए रहते हैं या फिर आयरन स्पेयर बना लिए होते हैं। और वो बोलता है कि ये रहा वो चीज़ जो तुम लोगों को चाहिए था। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो नाचते हुए बोलते हैं कि ब्रदर लिन आप बहुत ही ज़बरदस्त है, आपने जो है अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। और ये जो लीडर रहता है वो भी इस जगह पर मौजूद रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुमने जो है वो अपने असाइनमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से किया है और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब शाबाशी देना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है कि आज के रात हमारे जो ट्राइब है उसमें न्यू मेंबर की आने की खुशी में हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो सब लोग यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मस्ती करो। और सारे जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि लिन इनके ग्रुप में आ गया होता है इस वजह से। और यहाँ पर जो रहता है फायर कैंप स्टार्ट हो जाता है, खाना वाना सब कुछ मौजूद है। और यू जो रहती है वो हमारे लिन के पास में जाती हुए बोलती है कि लिन टियान ये स्पेशल गिफ्ट है जो कि प्रिस्ट ने तुम्हारे लिए सेव करके रखा हुआ था और उसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें ये दे दूं। और हमारा जो लिन रहता है उस गिफ्ट को यहाँ पर खाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि लिन के साथ में किसी प्रकार की कुछ हलचल होने लगती है और उसके बॉडी से या उसके फेस से पूरी तरीके से नसें दिखाई देने लगती है, यानी कि ये जो प्रिस्ट है उसने अपना चाल चल दिया होता है। और उसके ऐसा होता हुआ देखकर यू कहने लगती है कि लिन आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें हुई है। और हमारा जो लिन रहता है वो पूरी तरीके से अपने घुटने पे आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा तड़पने लगता है और यू जो रहती है उसे संभालने लगती है। और तभी ये जो रहता है यहाँ पर लीडर वो उनके सामने में आ जाता है और यू उसे देखने लगती है और लीडर कहने लगता है तुम तो बहुत ही बड़े स्टूपिड हो, तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम मेरे सामने में सांडपत्ती करोगे और तुम्हारा जो इंटेंशन है वो मैं यहाँ पर नहीं समझ पाऊंगा। तुम्हें लगा था कि तुम यहाँ पर कुछ दिन रहोगे और उसके बाद मुझे चैलेंज करके मेरा ये जो सत्ता है वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लोगे, लेकिन मुझे हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से मालूम था, मैं ऐसे ही यहाँ पर प्रिस्ट नहीं बना हूँ, तो अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है बोलकर अपने नुकीलेदार पंजे जो रहता है वो सीधा यू के तरफ में लेकर जाने लगता है। और यहाँ पर यू को पकड़ते हुए कहने लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़की के बारे में कुछ ज़्यादा ही केयर करते हो। और अपना एक जो नाखून रहता है वो यू के गर्दन पर गड़ाते हुए बोलता है जहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही होती है, तो अब यहाँ पर तुम ये बात को देखोगे कि कोई अगर मुझे यहाँ धोखा देता है तो उसके साथ मैं कैसा करता हूँ। और ये मेरी जो नाखून है ना वो किसी नाइफ से कम नहीं है, वो इसके गर्दन को एक ही बार में यहाँ पर स्लाइस कर देगी। और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ती हुई कहने लगता है तो चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या ही कर सकते हो। और किसी के चिल्लाने की आवाज़ हमें सुनाई देती है जिसे देखने के बाद यू जो रहती है वो पूरी
तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि इस लीडर ने यहाँ पर यू को जान से मार दिया है अपने नुकीलेदार पंजों से। और हम देख पाते हैं कि हमारे लिन ने अपना जो वेपन रहता है उसके थ्रू लीडर के हाथ को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से कट कर दिया होता है, जिसे पकड़कर लीडर बोलने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर जहर दिया हुआ था। और लिन एक डेविलिश स्माइल के साथ में लीडर से कहने लगता है कि तुझे लगता है तू बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी भी नहीं देखा था चच्चा। तुझे लगा कि तेरे ट्रैप में मैं फंस चुका हूं, लेकिन तू पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि हर एक चीज के बारे में मुझे यहाँ पर पहले से ही मालूम था। अपने मन में बोलता है क्योंकि सिस्टम ने मुझे हर चीज को यहाँ पर पहले ही बता दिया था, इस वजह से मैं बस इस ओल्ड चच्चा के साथ में थोड़ा बहुत खेल रहा था। और ये जो चच्चा रहता है हमारा वो लीडर, वो यहाँ पर एक बार के लिए सीरियस हो जाता है और यहाँ अपना जो रहता है नेकलेस, यानी कि उसका जो वेपन है नेकलेस वाला, उसे निकालते हुए बोलने लगता है कि तुझे यहाँ पर मरना होगा बोलकर उस नेकलेस वाले वेपन से हमारे लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जैसे कि अब यहाँ पर लिन का पूरी तरीके से खात्मा हो सकता है अगर इस वेपन से हमारे लिन को थोड़ा बहुत भी डैमेज पहुंचा तो। लेकिन लिन यहाँ पर उस अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर साइड में यहाँ पर लीडर के पास में पहुंच गया होता है, जिसे देखकर लीडर पूरी तरीके से आश्चर्यचकित। और लिन यहाँ पर एक डेविलिश लुक के साथ में वहां पर लीडर से कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तू यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है, वो मैं नहीं हूं जो आज यहाँ पर मारा जाऊंगा, लेकिन आज तू अपनी आखिरी सांसें ले रहा है तो यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जा बोलकर एक फायर्ड अप तरीके से बहुत ही जबरदस्त लुक के साथ में उस लीडर का जो सर रहता है उसके धड़ से यहाँ पर अलग कर देता है। उसका जो धड़ रहता है जमीन में धड़ाम से गिर जाता है और यहाँ पर हमारा जो लिन रहता है वो यहाँ पर उसे मारने के बाद में सामने की तरफ में देखने लगता है, जहां पर ये जो गॉब्लिन्स है वो पूरी तरीके से हमारे लिन से भय खाने लगते हैं। और यहाँ लीडर पूरी तरीके से मारा गया है और जिसकी जान यहाँ पर हमारे लिन ने कुछ टाइम पहले बचाई हुई थी वो यहाँ पर जमीन में गिर गया होता है। और सारे गॉब्लिन जो है वो हमारे लिन को देखकर घबराने लगते हैं और लिन बोलता है आगे बढ़ते हुए कि आज से यहाँ तुम लोगों का नया बॉस मैं हूं, तो यहाँ पर तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। और सारे जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो हमारे लिन को ऐसा छुप छुप के देख रहे होते हैं कहीं उनको भी यहाँ पर ना मार दिया जाए। और बोलने लगता है कि अब से यहाँ पर हमारा ये जो ट्राइब है उसे मैं यहाँ लीड करूंगा और हम अपना अगला अटैक जो है वो एल्फ्स के ऊपर में करेंगे और उसे लीड मैं करने वाला हूं और फिर हम ह्यूमंस के ऊपर में अटैक करेंगे। तो यहाँ पर तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, तो क्या तुम लोग वाइल्ड सेक्स के लिए पूरी तरीके से तैयार हो बोलकर यू को अपने पास में खड़ा कर लेता है। और वो बोलता है क्या तुम लोग सब लोग यहाँ पर एंडलेस मीट खाने के लिए तैयार हो। और यहाँ पर ये बातों को सुनने के बाद में ये गॉब्लिन्स पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ही जोर जोर से हाउल करके यहाँ पर खुशी मनाने लगते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद में इतना पावर्ड अप वाला लीडर इन लोगों को यहाँ पर मिला होता है। और ये जिसकी जान हमारी लिन ने बचाई हुई है वो बोलने लगता है कि हमारा बॉस अमर रहे, बॉस बहुत ही जबरदस्त है। और इस तरीके के बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहे होते हैं और वो लीडर की तरफ में इशारा करते हुए गॉब्लिन से कहने लगता है कि यहाँ पर बड़ी दावत होने से पहले मैं तुम लोगों को छोटा सा नाश्ता करवाना चाहता हूं, तो अब तुम लोग इस लीडर को यहाँ पर पूरी तरीके से खा सकते हो। और ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो तेजी की रफ्तार से लीडर के बॉडी की तरफ में बढ़ते हैं और वो बहुत ही चाव के साथ में उसके बॉडी को यहाँ पर खाने लगते हैं। और हमारा जो लिन रहता है वो अपने मन में एक स्माइल के साथ में कहने लगता है कि अब यहाँ पर टाइम हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस गॉब्लिन ट्राइब को अपने अंडर कंट्रोल में ले चुका है, तो मेरा जो रिवेंज है वो यहाँ पर से स्टार्ट होता है। और मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एल्फ, और उन लोगों की मदद के सहारे मेरा जो ये ब्रीड है वो और भी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और मेरी जो जनरेशन है नेक्स्ट वाली वो और भी पावरफुल बन के आएगी और हम लोगों को डिफीट करने वाला कोई भी नहीं होगा। और यहाँ हम देख पाते हैं कि कोई जो है वो इन लोगों को ये सारी चीजों को करता हुआ देखता है और अपने मन में बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये एक फीमेल एल्फ होती है जो कि इन लोगों के ऊपर में निगरानी किए हुए है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही होती है। फिर हमारा जो सीन रहता है वो किसी जगह पर शिफ्ट होता है, वहां पर ये जो कोई बंदा या बंदी जो है वो यहाँ पर जंप करते हुए एक से दूसरी जगह पर अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और सीधा यहाँ पर लैंड करती है। और सामने से एक जो मैड रहती है वो आते हुए बोलती है कि प्रिंसेस क्या आप वापस आ गई हैं। लेकिन ये जो प्रिंसेस रहती है वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। और ये जो रहती है यहाँ पर मेड वो बोलती है कि प्रिंसेस आप रुकिए, क्लैन मदर, और कुछ बोलने के लिए रहती है, लेकिन उसकी बातों को काटते हुए प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं, मुझे यहाँ पर एक अर्जेंट न्यूज के बारे में यहाँ मदर को रिपोर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पर से जाने दो। और यहाँ पर धड़ाम से गेट को खोलती है और सामने का नजारा हम लोगों को दिखाई देता है और वो बोलती है कि डियर मदर मेरे पास कुछ अर्जेंट न्यूज है जिसके बारे में मुझे आपसे बातें करनी है। और ये जो मदर होती है वो मुझे काफी ज्यादा रंगीन मिजाज की नजर आ रही होती है, उसके साथ में कुछ मेल जो कंपेनियंस होते हैं वो भी मौजूद होते हैं जो कि उसे अंगूर खिला रहे होते हैं। ऐसा
लगता है जैसे कि हवस की पुजारन है ये। और मदर कहती है कशाना ये तो तुम हो। और कशाना तो काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ इस समय में आने के लिए, लेकिन मैं जो बात बताने चाह रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और मदर कहने लगती है रुको मेरी बच्ची, मुझे पता है कि तुम इतना जल्दबाजी में आई हुई हो तो जरूर ही कोई अर्जेंट वाला काम होगा। और यहाँ पर कहने लगती है कशाना कि डियर मदर मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो जंगल में मौजूद उन गॉब्लिन ट्राइब्स के बारे में है। और मदर कहने लगती है कि ये जो गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं और बहुत बड़े लिच्चड़ होते हैं, और इनका जो लेवल होता है वो बहुत ही लो लेवल के मॉन्स्टर है। आखिर इन लोगों के बारे में क्या ही इंपॉर्टेंट बातें हो सकती है। और कसाना पूरा इंफॉर्मेशन बताते हुए कहती है कि जब मैं यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही थी तो उस वक्त मुझे एक वुल्फ की डेड बॉडी मिली जिसके पास में काफी ज्यादा गॉब्लिन्स के फुटप्रिंट्स मुझे मिले हैं। और मैंने जब इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो उसके बाद मुझे ये बात पता चली है कि ये जो जंगल के पास में ट्राइब था गॉब्लिन्स का, वहां पर का जो लीडर था उसे एक यंग गॉब्लिन ने जान से मार दिया है, और उसके बाद वो यहाँ पर उनका लीडर बन चुका है। और ये जो चेंजेस है ना वो यहाँ पर बहुत बड़ी हो सकती है आगे जाकर। और मदर कहने लगती है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को अब नया चीफ मिल चुका है। और एक मेल एल्फ को अपने पास में बुलाते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर ये जो गॉब्लिन्स है ना वो फॉरेस्ट में काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो कसाना कुछ लोगों को अपने साथ में लेकर जाओ और कुछ गॉब्लिन्स को यहाँ पर जान से मार दो, लेकिन सारे लोगों को जान से मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को यहाँ पर जिंदा छोड़ देना, क्योंकि उनके हार्ट से जो यहाँ पर एक पोषण बनता है ना वो टॉनिक यहाँ पर हमारे मेल एल्फ्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर तुम लोग समझ सकते हो कि ये किस तरीके की बातें कर रही होती है। और यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस्ड हो रही होती है कसाना, और वो बोलती है ठीक है मदर, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। और मदर कहने लगती है कि माय डियर प्रिंसेस, तुमने जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है कुछ दिनों में, तो यहाँ पर मैं एज अ रिवॉर्ड तुम्हें मेल एल्फ देना चाहती हूँ। अगर ये इनफ नहीं है तो तुम कुछ और को भी यहाँ पर रख सकती हो। लेकिन उसकी बातों को सुनने के बाद ये जो कसाना रहती है वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बेरस से भरकर इस जगह पर से वापस भागने लगती है, और वो बोलती है कि डियर मदर मैं जाकर वापस से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती हूँ आज रात के लिए, और उसके बाद मैं आपको कल आकर रिपोर्ट कर दूंगी। और वो यहाँ पर से निकल गई होती है, और हमारा जो सीन रहता है वो सीधा शिफ्ट हो जाता है हमारे गॉब्लिन ट्राइब के तरफ में, जहां पे ये जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो ये प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से वो लोग एल्फ के ऊपर में जाकर अटैक करेंगे और उन्हें कॉन्करर करने वाले हैं। और हर प्लान को अच्छी तरीके से समझने के बाद लिन यहाँ पर उस मतलब गॉब्लिन से कहने लगता है जिसकी जान उसने बचाई हुई थी कि यहाँ पर तूने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने काम को किया हुआ है, और इसके थ्रू हम लोग जो है वो एल्फ के ट्राइब को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्करर कर देंगे। और एज अ रिवॉर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर 2 एल्फ्स दूंगा, और साथ में सबसे तेज धार वाली जो वेपन है वो तुम्हें यहाँ देने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद वो बहुत ही खुश होता है, और बाकी के जो गॉब्लिन्स रहते हैं वो भी खुश होते हुए बोलते हैं कि हमारा जो बॉस है वो बहुत ही ज्यादा ऑसम है। और लिन की ये सारी बातों को सुनकर ये जो गॉब्लिन रहता है बहुत ही खुशी खुशी में जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है अब मेरे बाकी के जो ब्रदर्स है उन लोगों को मैं बोल देता हूं कि वो लोग वेपन को तैयार कर ले। और लिन उसे जाता हुआ देखता है, फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि यहाँ पर जो है वो 30 एल्फ ट्री हाउसेस मौजूद है, यानी कि अगर मैं मान के चलूं तो हर एक घर में 2 एल्फ ही मौजूद है, तो यहाँ पर 60 एल्फ होने की संभावनाएं तो है। और साथ में कुछ जो एल्फ होंगे वो यहाँ पर उन लोगों को गार्ड कर रहे होंगे। उन लोगों को मिलाने के बाद कुल मिलाकर 70 जो एल्फ है वो यहाँ पर मैं काउंट कर पा रहा हूँ। और लिन कहने लगता है क्योंकि यहाँ पर मैंने जो लीडर है उसे जान से मार दिया है, इस वजह से ये जो ट्राइब है अब वो पूरी तरीके से मेरा हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे वेपन्स बनाने हैं और जितने ज़्यादा मॉन्स्टर है उन लोगों का हंट करते हुए अपने लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करना है। फिर वो अपने लोगों से कहने लगता है कि आज से हम लोग यहाँ पर इंचांटेड फॉरेस्ट में मॉन्स्टर का हंट करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या तुम लोग मेरी बातों को समझ गए हो? और गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो काय है उसने यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े दांत वाले पिग को भी मार दिया होता है। और यहाँ एक नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है कि एक्वायर्ड स्किल जाइंट फैंग अटैक। और यहाँ पर इन गॉब्लिन्स ने मिलकर कुछ जो पत्थर वाले मॉन्स्टर रहते हैं उन लोगों को भी कॉन्करर कर लिया रहता है। नोटिफिकेशन दिखाया जाता है एक्वायर्ड स्किल स्टोन स्किन डिफेंस 15। और साथ ही हम लिन और यू को भी देख पाते हैं जो कि कुछ एप्स वाले जो मॉन्स्टर हैं उन लोगों के साथ में फाइट करते हुए इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। नोटिफिकेशन बताता है एक्वायर्ड स्किल स्टेल्थ क्लाइंब। और फिर हम देखते हैं कि कुछ बड़े जो 2 मुंहा सांप रहते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर इन गॉब्लिन्स ने मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से जान से मारकर उसे खाने लगते हैं। और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है एक्वायर्ड स्किल वेनम सिक्रेशन। और बताने लगता है कि गॉब्लिन्स के जो ये डिवॉर स्किल रहता है इसकी वजह से हमारा जो लिन है उसके जो ट्राइब है वो यहाँ पर उसके लेवल बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और ये जो लिटिल गॉब्लिन लेवल 18 में है, रेस गॉब्लिन क्लास नन टाइटल लो लेवल मॉन्स्टर गॉड्स ब्लेसिंग बेस्ट स्लेयर HP 231 स्ट्रेंथ 29 डिफेंस 40
स्किल गेन डिवोर आयरन व्हील जॉइंट फैंग वेनम इक्विपमेंट बेसिक आयरन स्पेयर बेसिक आयरन आर्मर ओवरऑल 250 और बहुत ही पावरफुल लेवल इन लोगों का इंक्रीज हो गया होता है। और हमारा जो लिन है वो यहाँ एल्फ के बारे में सोचते हुए बोलता है कि हर एक जो एल्फ है ना उन लोगों के कॉम्बैट पावर के मुकाबले में हम लोग बहुत ही पावरफुल बन चुके हैं। इस वजह से हमारा ये जो ओवरऑल ट्राइब का जो स्ट्रेंथ है वो इन लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है और हम लोग उन लोगों से अब आराम से निपट सकते हैं। यार एक नोटिफिकेशन आता है कि सिमुलेशन सिस्टम कूल डाउन कंप्लीट कर दिया गया है और हमारा जो रहता है लिन वो ये सब कुछ देखते हुए कहने लगता है लेकिन फिर भी अब मुझे जो है ना वो अपना रेड को यहाँ पर करना ही होगा एल्फ के टेरिटरी में, क्योंकि यहाँ पर करते समय हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा। फिर सिस्टम जो है वो यहाँ पर सिमुलेशन स्टार्ट कर देता है और गॉब्लिन लाइफ सिमुलेशन एक्टिवेट हो जाता है और हमें करंट सिनेरियो बताया जाता है नाइट बिफोर द रेड। आप जब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पावरफुल गॉब्लिन आर्मी को जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ में कि आप लोग यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, आप यहाँ पर एल्फ के ट्राइब में एंटर कर जाते हैं। लेकिन ये जो एल्फ है ना उन्होंने आप लोगों को पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया है और ये जो गॉब्लिन आर्मी है वो पूरी तरीके से एक ट्रैप में फंस गई और तीरों से उन लोगों ने मिलकर आप गॉब्लिन आर्मी को जान से मार दिया। और जैसे ही आप लोगों को उन्होंने पकड़ लिया उसके बाद यहाँ पर एल्फ्स ने मिलकर आपको इंचांटेड फॉरेस्ट के अंदर में जो है वो पूरी तरीके से लटका दिया है गॉब्लिन्स के ग्रुप को। और यहाँ पर समरी कुछ इस तरीके से है कि आपका ये जो थॉटफुल और फुल प्रूफ वाला जो प्लान है वो यहाँ पर लगता है कि आपके कंट्रोल में है लेकिन वो दरअसल किसी और के कंट्रोल में लग रहा है। स्कोर 0/100 रिवॉर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमारा जो लिन रहता है इस बात को देखते हुए बोलता है तो अच्छा ये जो चीज़ें हैं वो इस तरीके से ख़त्म होने वाली है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो यहाँ पर इस गेम को खेल रहा है, तो चलो सबसे पहले उसे यहाँ पर ठिकाने लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि आगे यहाँ पर कौन सा आउटकम हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर वो बोलता है कि चलो अब मेरे ट्राइब को जो है वो दिखाना होगा कि ये जो एल्फ है वो किस तरीके से हम लोगों के ऊपर में नज़र बनाए हुए हैं। फिर वो बोलता है कि कहीं ना कहीं से ये जो एल्फ है वो हम गॉब्लिन्स के ऊपर में हम लोगों को सुन रहे हैं, हमारे ऊपर में नज़र रखे हुए हैं। मुझे उन लोगों को स्मेल करते हुए उनके बारे में कुछ ना कुछ तो पता करना ही होगा और मुझे फोकस करते हुए अपनी जो एबिलिटी है उससे थ्रू यहाँ पर उन एल्फ्स के बारे में कुछ तो क्लू निकालना ही होगा बोलकर वो अपनी जो इंद्रियां रहती है उन लोगों को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि झाड़ियों के पीछे से एक बैंगनी कलर का जो रहता है रोशनी निकलता है और उसे देखकर हमारा लिन बोलता है कि आखिरकार मैंने उसे यहाँ पर ढूंढ लिया है। और चांदनी रात में हम देख पाते हैं कि ये जो हमारी रहती है कशाना वो तेजी की रफ्तार से भाग रही होती है और वो बोलने लगती है कि ये जो गॉब्लिन्स है वो हमारे ट्राइब के ऊपर में रेड करने वाले हैं। अरे मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और कुछ ही टाइम बचा हुआ है, मुझे जल्दी से जाकर मदर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और वो अपने लोगों से भी बोलने लगती है कि चलो चलो हमें यहाँ पर से निकलना होगा। और उसके लोग बोलते हैं हम समझ गए। और तभी हम दो तीरों को यहाँ पर आते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद ये जो कशाना है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाती है क्योंकि उसका जो साथी है वो यहाँ पर उस तीर के निशाने पे आ गया था जिस वजह से वो नीचे की तरफ में गिर गया है चिल्लाते हुए। और यहाँ हम देखते हैं कि धूल ही धूल हमको नजर आता है, यहाँ तक कि ये जो कशाना है उसके पिछवाड़े में भी एक तीर हमको दिखाई देता है। और अपने मन में बोलती है इंजरी की हालत में मैं अपने स्ट्रेंथ को और ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि बॉस आपने जो है उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया है, वो आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फीमेल एल्फ है ना वो यहाँ पर बच चुकी है। और हमारा जो लिन रहता है उसने यहाँ पर कसाना को अपने कस्टडी में ले लिया होता है। और ये कसाना अपने मन में बोल रही होती है यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कि मेरा जो बॉडी है ना अब यहाँ पर काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, ये मेरे ख्याल से किसी पॉइजन की वजह से है। और लिन बोलने लगता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से यहाँ पर पकड़ लूँगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि आगे तुम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो। फिर वो बोलता है कि इन सारे लोगों को बंदी बना लो और हम लोगों के साथ में ले चलो। और उसके साथ ही बोलते हैं कि आय आय सर हम अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और आगे इसका कोई भी चैप्टर अवेलेबल नहीं होने की वजह से बाकी मांगास की तरह मंथली इसका भी चैप्टर यहाँ पर अब मैं अपलोड किया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए बाय बाय।